And now, uh, it's my pleasure to introduce our eminent speaker, Dr. Mohit Dayal Gupta sir. Dr. Mohit sir is an intervention cardiologist. He's professor of cardiology in GB Pant Hospital, Delhi. He did his post-graduation and super specialization from Maulana Azad Medical College, Delhi. And during his UG and PG courses, he got more than 18 gold medals and 5 silver medals. Yes, it's really a great thing. And he has more than 150 publications to his credit. And he received number of national and international state level awards. Few of them are National Best Innovation Award, Eminent Teacher Award, Excellence in Cardiology Award, Young Scientist Award, not only once but twice he got this award, and KLV Oration Award of IAP of India. He is principal investigator of many research trials. Few of them are role of gene in hypertension, heart attack in young people, and impact of COVID-19 on heart and health. And the great thing is, he is using artificial intelligence in his research work. He has been associated with Brahma Kumaris since his childhood, and he is practicing Raj Yoga meditation daily. So I invite Dr. Mohit Gupta sir for today's topic, Mystery of Mind. Sir, the dais is yours. Thank you very much. Om Shanti. प्रेजेंटेशन इस साथ में अगर चलते फिरते अगर आप बात करेंगे तो आगे भी ओम शांति एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी बहुत प्यार से बोलेंगे ओम शांति। थैंक यू सो मच। ये समय और दिन का ये पर्टिकुलर मोमेंट जो है बहुत टायरिंग होता है, और आप लोग सवेरे से सुन रहे हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत अनोखी यात्रा पर दोस्तों लेकर चलूँगा। मुझे एक छोटी सी कहानी ध्यान में आती है, एक महात्मा की। एक दिन एक व्यक्ति ने एक महात्मा को अपने घर सत्संग के लिए बुलाया, और वो महात्मा ने आकर बहुत सुंदर सत्संग उसके यहाँ आरंभ किया। सत्संग चल ही रहा था, तभी बहुत तेज़ी से भूकंप आया। तो सब लोग सत्संग से उठकर भागने लगे। कोई बाहर जा रहा था, कोई नीचे जा रहा था, कोई ऊपर जा रहा था। लेकिन वो महात्मा जो है वो बड़ा स्थिर होकर आराम से उधर ही बैठा रहा। उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा। तो जिस व्यक्ति ने उसे बुलाया था, उस व्यक्ति ने देखा कि ये महात्मा तो जा नहीं रहा है, इसको अपनी जान की परवाह नहीं है, क्यों नहीं इसी के साथ मैं भी रुक जाता हूँ। ऐसे व्यक्ति के साथ तो अगर प्राण भी जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो रुक गया वहाँ पर, और थोड़ी देर बाद जब भूकंप रुका तो महात्मा ने अपना सत्संग दोबारा आरंभ किया। बहुत लोग वापस आ गए।
तो उस जजमान ने उससे बोला कि रुकिए महात्मा जी, पहले मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। उसने कहा पूछो। उसने कहा इतना तेज भूकंप आया, सब लोग भाग रहे थे, आप नहीं भाग रहे थे, आपको कोई चिंता नहीं थी। उसने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा कि बेटा वो भी भाग रहे थे, मैं भी भाग रहा था। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे, आप तो यहां बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा बेटा वो बाहर भाग रहे थे, मैं अंदर भाग रहा था। तो उन्होंने कहा थोड़ा और स्पष्ट करिए। उन्होंने कहा बेटा देखो, आज के जीवन के अंदर मानव जो है 3 नावों में बाहर भागता रहता है। पहली है धन की नाव। सवेरे से लेकर शाम तक मानव और की रेस में एक नाव पर सवार होकर बाहर भागता रहता है। दूसरी नाव जो है वो हमारी इच्छाओं की नाव है, ना खत्म होने वाली इच्छाओं। उन इच्छाओं की नाव पे भी मानव जो है सवेरे से शाम भागता रहता है। और तीसरी है हमारी संबंधों और हमारी स्वास्थ्य की नाव। लेकिन बेटा एक रास्ता हमारे अपने अंदर भी जाता है, वो है हमारी आत्मिक उन्नति, हमारी स्व-उन्नति की नाव, स्वयं की पहचान की नाव। उस रास्ते पर कोई आपके साथ जा नहीं सकता, उस पर आपको स्वयं ही चलना होता है। और अक्सर उस नाव पर जाने के लिए, उस रास्ते पर जाने के लिए लोग समय नहीं निकाल पाते हैं। वो अपने आप को मान लेते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो बेटा जब लोग बाहर भाग रहे थे तब मैं अंदर भाग रहा था। दोस्तों जब मैंने ये कहानी सुनी तो मेरा अपना ही जीवन मेरे सामने खुलकर आ गया। ये कहानी केवल उस महात्मा की या उन लोगों की नहीं है, लेकिन ये हम सब की भी है। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आज हम सब लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग और वंडरफुल गेम खेलेंगे। सभी लोग एक प्रश्न का उत्तर देंगे और इस प्रश्न का उत्तर जैसे आप देंगे तो आपकी अपनी जीवन की कहानी स्पष्ट किताब की तरह आपके सामने आ जाएगी। तो तैयार हैं या नहीं बताइए? सवेरे से सुन रहे हैं तो अब पार्टिसिपेट करने का समय है। तैयार हैं या नहीं? जोर से बताइए। परफेक्ट। प्रश्न बहुत सिंपल है और टिपिकल डॉक्टर्स के एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो मैं भी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछूंगा। लेकिन हर एक को अपना उत्तर चूज करना है। आसपास मत देखिएगा, अपना उत्तर चूज करिएगा। उसके बाद हम आज की यात्रा को आरंभ करेंगे। दोस्तों प्रश्न ये है कि हम लोग जीवन में काम क्यों करते हैं? वाई डू वी वर्क इन आवर लाइफ? पहला उत्तर है हम अपने जीवन में पैसे के लिए काम करते हैं, जरूरी है। दूसरा उत्तर है हम अपने जीवन में खुशी के लिए काम करते हैं। और तीसरा उत्तर है हम अपने जीवन में पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं। कोई चौथा भी हो तो आप बता सकते हैं। अब आप अपने उत्तर को स्वयं सोचिए और बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए हाथ खड़ा करिए। कौन कौन मानते हैं कि हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं? हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठाइए। जरूरी है, मनी जरूरी है, हमारा कार्य कैसे चलेगा? ओके, राउंड अबाउट 15, 20 और 30 पीपल। कौन कौन कहते हैं हम खुशी के लिए काम करते हैं? वो पूरा हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठाइए, पूरा का पूरा, सबको पार्टिसिपेट करना है। अच्छा, राउंड अबाउट 100 लोग हैं, इन सब का बैंक बैलेंस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कौन कौन कहते हैं कि हम पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं? चेंज अलाउड है, अलाउड है भाई, सबको पार्टिसिपेट करना है, कोई बचेगा नहीं, सबको करना पड़ेगा। हाँ? करेंगे या ओके। 90% लोग कहते हैं 100 की हम लोग दोनों के लिए काम करते हैं। देखो मैंने आपको कहा था ना कि प्रश्न बहुत सिंपल है लेकिन उत्तर उतना ही स्मार्ट है। मैं आपको 3 चॉइसेस दूंगा और 3 में से आपको एक को चूज करना है। कोई फोर्थ हो तो आप बता सकते हो, लेकिन आप में से किसी ने भी नहीं बोती चौथी चॉइस। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जीवन में खुशी के लिए काम करना चाहिए या जीवन में खुशी से काम करना चाहिए? जोर से बताइए। आप में से एक भी व्यक्ति ने इस प्रश्न को उत्तर को चेंज नहीं किया। जब हम ये सोचते हैं कि हमको खुशी के लिए काम करना है तो हमारी गाड़ी वैसे ही भागती है जैसे सबकी भाग रही है कि मैं ये कार्य करूंगा तब मुझे खुशी प्राप्त होगी, जब मैं ये अचीव करूंगा तब मुझे खुशी प्राप्त होगी। और उस रेस में भागते भागते खुशी मुझे रोज धोखा देकर मुझसे आगे जाती है। लेकिन दोस्तों जब मैं आध्यात्मिकता के मार्ग पे, अध्यात्म के मार्ग पर सकारात्मक मन बुद्धि के साथ चलता हूं तो मैं हर पल खुशी को अपने जीवन में क्रिएट करता हूं, चाहे मैं किसी भी पोजीशन पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी रूप में कार्य कर रहा हूं।
उस व्यक्ति के मन पर, उसके जीवन पर परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उस व्यक्ति का जीवन ही परिस्थितियों को, प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना डालता है। दोस्तों, यह है श्रेष्ठ अध्यात्म, यह है लाइफ ट्रांसफॉर्म करने वाला अध्यात्म। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा पर मैं भी आपको इसी अनोखी यात्रा पर लेकर चलूंगा। मैं आपको कोई डायडेक्टिक लेक्चर नहीं देने आया, लेकिन मैं भी आप ही की तरह ब्रह्मा कुमारीज में जब मैं आया था तो मैं छोटा था, और वो समय आज से 40 साल पहले ब्रह्मा कुमारीज में जब मैं आया था, वो था जब नाम से ही ब्रह्मा कुमारीज के लोगों को एलर्जी हो जाती थी। लोग सोचते थे ब्रह्मा कुमारीज, वहाँ कैसे जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा, हाँ वहाँ पे तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और दोस्तों, मैंने भी वहाँ पर आकर इसी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त किया। MBBS की पढ़ाई में पढ़ रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन एक बात मेरे मन में जरूर आती थी कि मैं अपने आप को आत्मा क्यों समझूं। मैं नहीं मानता, मैं तो एक डॉक्टर हूं, मैं बनने जा रहा हूं, मुझे आत्मा को समझने से क्या होगा। और ये मानव प्रकृति है कि हमारा स्वभाव नेचुरली बड़ा सेल्फिश है। जहां हमें प्राप्ति होगी, जहां हमको सुकून मिलेगा, हम वहीं जाते हैं। उसके बिना मानव कहीं नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा अध्यात्म व्यक्ति हो क्यों ना हो। और यही मेरे साथ था। दोस्तों, मैंने पिछले 38 वर्षों के अंदर इस राजयोग मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी को, आत्मा और परमात्मा के इस अनुभूत ज्ञान को मैंने साइंटिफिकली स्टडी करने की कोशिश की। अपने जीवन में भी, लोगों के अंदर भी, साइंस के अंदर भी मैंने इस चीज़ को बहुत प्रैक्टिकल रूप से अनुभव किया। मुझे याद है एनाटॉमी के वो दिन जब मेरे प्रोफेसर सेन गुप्ता होते थे, तो मैं डिसेक्शन करते करते उनके पास पहुंच जाता था। तो वो कहते थे ये आ गया, मुझे तंग करेगा, क्योंकि मेरे प्रश्न बड़े अजीब होते थे। मैं कहता था सर एक बात बताइए। कहते हैं बोलो बेटा। मैंने कहा सर, इस बॉडी को मैं डिसेक्ट कर रहा हूँ, इसकी हाथ है ये हिल नहीं रहे, इसकी आंखें ये देख नहीं रही, इसका हार्ट है ये धड़क नहीं रहा, इसके पाँव है ये चल नहीं रहा, ये नेचुरल डेथ मरा है, ऐसी क्या चीज़ इसके अंदर नहीं है जो इसको लिविंग से डेड बना देती थी। तो वो अपना सर पकड़ के बैठ जाते थे और मुझे टालने के लिए कह देते थे इसके अंदर प्राण नहीं है। पर मेरा मन चलता रहता था। कभी वेद पढ़े, कभी शास्त्र पढ़े, चारों वेदों को कंठस्थ किया, ये पढ़ा वो पढ़ा, मैं दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स करता रहा, सोचता रहा, लेकिन मन बार बार कुंठा में था कि मैं इस ज्ञान को क्यों करूं। दोस्तों, उसी ज्ञान को आत्मसात करते हुए मैंने अपने जीवन में कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ अनुभव किए। इनको आज भी हम अपने हार्ट की फैसिलिटी में यूज़ करते हैं। और आज मैं आपको ब्रह्मा कुमारीज का, राजयोगा मेडिटेशन का और इस ज्ञान का एक नया रूप, एक नया परिप्रेक्ष्य, एक साइंटिफिक परिप्रेक्ष्य आपके सामने रखूंगा, जो आपके दिमाग के सर्व जालों को सदा के लिए समाप्त कर देगा। आप प्रश्न रहित और प्रसन्नचित्त होकर यहां से जाएंगे। कोई भी संकल्प आपके मन में नहीं होगा कि मैं इसको क्यों फॉलो करूं, कैसे करूं, केवल अच्छी बातें थोड़ी ना। लेकिन आपको अनुभव होगा कि जिस महात्मा, जिस सेंट को आप सुनना चाहते हैं, वो अध्यात्म, वो महात्मा तो आप सबके अंदर है। उसको जागृत करना केवल आपके संकल्पों का खेल है, केवल आपके अपनी मनोशक्ति है, जिसके द्वारा जो जीवन में चाहें, जैसा चाहें, जब चाहें, जितना चाहें, जिस प्रकार से चाहें, आप प्राप्त कर सकते हैं। सोचिए, यदि आप में से किसी को डायबिटीज है, जोड़ों का दर्द है, और आप कहें यहां आज मैं उसको छोड़ के जा रहा हूं। यदि आप कहें कि मुझे सक्सेस नहीं मिलती और आपको ऐसा मंत्र मिल जाए कि आज के बाद आप कहें कि सक्सेस आपके पीछे पीछे परछाई की तरह आए, तो आपका जीवन क्या होगा? वो जादुई जीवन कहलाएगा। दोस्तों, ये इस ज्ञान की, ये इस अध्यात्म की शक्ति है, ये संकल्पों की हमारी शक्ति है। तो चलिए दोस्तों, दो यात्रा को आरंभ करते हैं। और वो दिन मुझे आज भी ध्यान आता है, वो दिन 20 मार्च 2003 का, जिसने मेरी जिंदगी को सदा के लिए बदल डाला। दोस्तों, मैं ऑपरेट करके अपने हॉस्पिटल से करीब 40-50 केस करके 2 दिन बाद अपने घर पर आया था, और शाम का समय था, 5:30-6 बजे का। मेरी मदर ने कहा बेटा खाना खाओ, गायनेकोलॉजिस्ट है। मैंने कहा खाना नहीं खाना, भूख नहीं लगी है। थकावट थी, बहुत एग्जॉशन था। उन्होंने 1 घंटे बाद मेरे हाथ में आइसक्रीम रख दी। दोस्तों, हाथ में मैंने आइसक्रीम ली, 2 मिनट के अंदर मैं ब्रेन के मैसिव सीजर्स मुझे हुए, दौरे पड़े, और मैं अपने घर की ज़मीन पर ही कोलैप्स कर गया। दोस्तों, मेरे माता पिता भी घबराए, उन्होंने मुझे गाड़ी में डाला, मेरी सिस्टर ने, और मुझे हॉस्पिटल रश किया। पूरी रात सीजर्स को कंट्रोल किया गया। एक डॉक्टर, अकम्प्लिश्ड डॉक्टर, MBBS के अंदर टॉपर, MD के अंदर जॉन हॉपकिंस में पढ़ा, वापस इंडिया में आया, सब कुछ प्राप्त है, कार्डियोलॉजी बेस्ट सेंटर पर सब कुछ कर रहे हैं। और ये ऐसा लगा कि जैसे दुनिया आपके सामने कोलैप्स हो गई, अर्थक्वेक की तरह इमारत एकदम समाप्त हो गई। नेक्स्ट डे जब होश आया तो अपने आप को ICU में पाया, और जब मैंने देखा तो मेरे ब्रेन में बहुत बड़ा एक लेजन था, राइट साइड ब्रेन में एक इन्फेक्टिव मास था। दोस्तों, इसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के नाम से डायग्नोस किया गया।
दोस्तों अमेरिका में इसका सैंपल गया, माइकोबैक्टीरियम कैंसेसाई के नाम से इसको डायग्नोज किया। 19-20 ड्रग्स उस समय होते थे। राइफेम्पिसिन था, आप सब जानते हैं, अलग अलग प्रकार के जो ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयाँ होती थी। तो मैं लेता था उन दवाइयों को, 8 टैबलेट सवेरे प्रसाद की तरह मेरे हाथ में दे दी जाती थी और 8 टैबलेट रात को दे दी जाती थी। लेकिन उन 19 ड्रग्स में से मेरे ब्रेन के एनालिसिस ने बताया कि 18 ड्रग्स के लिए मैं रेजिस्टेंट हूँ, एब्सोल्युटली नॉट एक्टिंग ऑन माई ब्रेन। केवल इंजेक्शन अमाइकासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन मेरे ऊपर असर करता था, टॉक्सिक होता है आप जानते हैं। हिप्स पर रोज मुझे इंजेक्शन लगता था। जब हिप्स बिल्कुल छलनी हो गए तो डॉक्टरों ने कहा कि बेटा अब तो हाथ में लगाना पड़ेगा। तो रोज एनेस्थेटिस्ट घर पर आते थे और नीडल हाथ में लगाते थे, इंजेक्शन देते थे और नीडल को निकाल जाते थे। 150 इंजेक्शन लगते थे। हियरिंग मैंने अपनी खो दी, आज भी मुझे डिवाइसेस यूज करने पड़ते हैं। केवल 40-50% हियरिंग से मैं अपना कार्य करता हूं। दोस्तों जीवन चल रहा था, दर्द बहुत होता था, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात गारंटी से कह सकता हूं कि उस यात्रा में मैंने कभी भी दुख और परेशानी की अनुभूति नहीं की। दोस्तों अपनी मन की स्थिति को मैंने कभी भी डाउन नहीं होने दिया, क्योंकि मेरे मन का विश्वास यह कहता था कि यदि मुझे बीमारी को जीतना है तो बीमारी को समाप्त करने से पहले मुझे उस बीमारी से ऊपर उठना पड़ेगा, और ऊपर उठने का आधार केवल मेरे मन की मनोस्थिति है। इसलिए उसको मैंने बिल्कुल संयम में रखा। अपनी कार्डियोलॉजी की पढ़ाई भी की, अपने एग्जाम को भी क्लियर किया, उस समय किताब भी लिखी, और सब कुछ करते करते यात्रा को दोस्तों 20 जून 2005 को मेरे ब्रेन की सर्जरी हुई। ये एक पहला पार्ट था, और इसके बाद मेरे जीवन की असली कहानी आरंभ हुई, क्योंकि मेरा ब्रेन, मेरे संकल्प उस समय बहुत विचलित थे। मुझे लग रहा था सब कुछ मैंने जीवन में पाया है, मैं आध्यात्मिक को फॉलो करता हूं, राज्यों का मेडिटेशन कर रहा हूं, लेकिन ऐसा मेरे जीवन में क्या हुआ? और मुझे पता लगा कि मैंने अपने जीवन में दोस्तों बैलेंस को खो दिया है। कार्य करते करते अपने जीवन को रिफ्लेक्ट करिए, यहां पर रिफ्लेक्ट करिए। जितना सामान दोस्तों हम लोगों ने बटोर कर रखा है, गाड़ियां हैं, कपड़े हैं, परफ्यूम हैं, अलमारियां भरी हुई हैं। अगर आप में से एक भी व्यक्ति को मैं कहूं कि कोई ऐसी गाड़ी, कोई ऐसा परफ्यूम, कोई ऐसा शर्ट आपकी अलमारी में है जिसका नंबर सालों सालों ना आया हो, आप सबके हाथ ऐसे ऊपर उठ जाएंगे। तो दोस्तों जितना सामान हमने बटोरा है, क्या उतना ही सुकून भी हमने अपने जीवन में आज इकट्ठा किया है? पूछिए अपने आप से, पूछिए अपने आप से। सवेरे बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ एक्सीलेटर दबता है और रात को नींद की गोली के साथ आकर ब्रेक लग जाता है। भाग रहा है तो दौड़ रहा है, और रात को प्रैक्टिस, दिन को प्रैक्टिस, ये पेशेंट वहां भागूं, यहां भागूं। दोस्तों ऐसा ही जीवन मैंने देखा कि डॉक्टर मोहित आपने बैलेंस को खो दिया है। बिजी हूं, टाइम नहीं है, ये हमारे साथ वायरस की तरह चिपक गए हैं। दोस्तों कोविड ने तो फिर भी कुछ लोगों को अफेक्ट किया, लेकिन ये बिजी और समय ना होने का वायरस तो हमारे साथ ऐसे चिपक गया है कि हर व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया है मेरे पास टाइम नहीं है। हर व्यक्ति इस प्रकार से सोच से चलता है कि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। दोस्तों और उस दिन मैंने प्रण किया 20 मार्च 2003 को कि इस बिजी शब्द को मैं कभी भी अपनी लाइफ से एसोसिएट नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं होने दूंगा। और इस बिजी शब्द को ही दोस्तों उस दिन मैंने अपने जीवन में परिवर्तित करके अपने आप को कहा कि डॉक्टर मोहित आप बिजी नहीं हैं, लेकिन आप बी इजी इन योर लाइफ, बी इजी इन योर लाइफ। दोस्तों जब हमारा मन शांत और इजी हो जाता है, बाहर की परिस्थितियां, बाहर की बिजीनेस मैटर ही नहीं करती, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता उसका। आप कार्य करते हैं क्योंकि थकता हमेशा मन है। दोस्तों शरीर पर थकावट हमेशा बाद में आती है। आप स्वयं देखिए, जिस दिन आपका मन खराब है, आप लोगों से मैं सबसे पूछ रहा हूं, जिस दिन आपका मन खराब है उस दिन आपका काम करने का मन करेगा या नहीं करेगा? बताइए, नहीं करेगा। और दोस्तों जिस दिन आपका मन बहुत खुशनुमा है, आनंदित है, आपको बहुत मजा आ रहा है, उस दिन अगर आपके शरीर पर बीमारी भी होगी तो भी आप उठकर क्या करेंगे? चलो छोड़ो यार, सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। इट्स ऑलवेज माइंड ओवर मैटर। मन यदि श्रेष्ठ और शक्तिशाली है तो दोस्तों शरीर तो उसके पीछे नाचता है बांसुरी की तरह, उसकी धुनों पर नाचता है। दोस्तों ये उस दिन मुझे रियलाइज हुआ। कॉम्प्लेक्स लाइफ को सिंपल बनाना दोस्तों उस दिन मैंने प्रण किया। अपने आप को ही बोला कि भाई अब जलेबी सी उलझी चुकी है जिंदगी। अपने आप को ही बोला कि अब जलेबी सी उलझी चुकी है जिंदगी, तो क्यों नहीं चाशनी में डुबकी लगा ली जाए, थोड़ा सा मिठास भर लिया जाए। दोस्तों थोड़ी सी खुशी भी जीवन के अंदर भर ली जाए, ये बहुत जरूरी था। उस उलझी हुई जिंदगी के अंदर भी दोस्तों खुशी और शांति भरना ये हमारा ही कार्य था। सोचा
कि इमरजेंसी मोड पर हमारी लाइफ चल रही है, भाग रही है, दौड़ रही है। दोस्तों, जो भी चीज़ इमरजेंसी मोड पर चल रही है उसकी बैटरी जल्दी समाप्त होती है। इसलिए उस इमरजेंसी मोड को सबसे पहले नॉर्मल मोड पर मैंने लाया, अपने आप को इजी मोड पर लाया, अपने लिए समय देना आरंभ किया दोस्तों, और स्वीकार किया कि खुशी, आनंद और शांति यही मेरे जीवन का आधार है। एक अच्छा और श्रेष्ठ डॉक्टर मैं तभी बन सकता हूं जब मेरा स्वयं अपना मन मेरे अनुसार खुश और शांत रहेगा। आप इमेजिन करिए, एक क्रोधी व्यक्ति, एक इरिटेटिंग व्यक्ति अगर किसी को ऑपरेट करने जाए, भाषण देने जाए, वो करने जाए, तो पेशेंट क्या कहेगा? ये डॉक्टर मुझे ऑपरेट करेगा, ये तो इतना गुस्सा करता है। हाँ? कई बारी अगर इस प्रकार से परिस्थितियां आएंगी तो मुझे लगा कि अपने मन को संयम में लाना दोस्तों बहुत आवश्यक है। और उस दिन मैंने सोचा कि जिस परिवर्तन को मैं बाहर देखना चाहता हूं, उस परिवर्तन को मुझे अपने मन में सबसे पहले लाना पड़ेगा। दोस्तों, बात सुंदर सी ध्यान में आती है कि एक बारी एक कुम्हार ने बहुत सुंदर चिलम बनाई, जैसे हुक्का पीते हैं। चिलम बनाकर उसने उसको रख दिया और थोड़ी देर बाद उसको तोड़ दिया, बहुत सुंदर डेकोरेट किया। तो मिट्टी उससे बोली कि कुम्हार, तूने इतनी सुंदर चिलम बनाई, इसको तोड़ क्यों दिया? तो कुम्हार ने बोला, भाई मेरा मन बदल गया, अब मैं चिलम नहीं, अब तो मैं सुराही बनाऊंगा। तो मिट्टी ने भी मुस्कुराते हुए बोला कि कुम्हार, तेरा तो मन बदला, मेरी तो किस्मत बदल गई। उसने कहा, क्यों? कहते हैं, पहले तू सुराही चिलम बनाता तो मैं खुद भी जलती और औरों को भी जलाती, अब तो तू सुराही बनाएगा तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतलता दूंगी। दोस्तों, हमारा जीवन हमारे संकल्पों की तो रचना है। हमारी सोच ही तो हमारे जीवन को दोस्तों निर्धारित करती है, जिसको कितना सुंदर हमारी आदरणीय जयंती दीदी ने स्पष्ट किया। शांति, पवित्रता, सुख, आनंद, ये कहां से निकलते हैं दोस्तों? सुना है आपने कभी, लो 1 लाख रुपए लो 1 किलो शांति खरीद लाओ, लो 2 लाख रुपए लो 2 किलो प्यार खरीद लाओ। अगर ये भौतिक चीजों से शांति और सुख हमको मिलता होता दोस्तों, तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति सबसे सुखी होता। लेकिन आज भी वो मंदिर मस्जिद में लाइन लगाकर खड़ा हुआ है कि हे प्रभु, सब कुछ ले लो लेकिन 2 पल शांति मुझे दे दो, क्योंकि ये चीज हमको भौतिकता नहीं दे सकती। ये सब बातें मेरे मन में दोस्तों गूंज रही थी, शंखनाद हो रहा था कि डॉक्टर मोहित अध्यात्म के मार्ग पर भी चलते हुए ये इम्बैलेंस कहां से आ गया? परिवर्तन, 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 ये बार बार अंदर संकल्प आ रहा था। मुझे रियलाइज हुआ कि दोस्तों, जैसे आप लोग बोलते हैं कि मैं इसको YouTube पे सुनता हूँ, इसको YouTube पे सुनता हूँ, इनकी भाषा बहुत अच्छी लगती है, उनकी वाणी बहुत अच्छी लगती है। मुझे रियलाइज हुआ दोस्तों कि सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं अपने जीवन में कुछ भी परिवर्तित नहीं करूंगा तो मेरे जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला। अगले साल फिर इस कॉन्फ्रेंस में हम ऐसे ही बैठे होंगे और हम ताली बजाकर चले जाएंगे, बहुत अच्छा लेक्चर था। लेकिन दोस्तों, परिवर्तन को यहां पर लाना पड़ेगा। अगर ये पल आप लोगों ने निर्णय कर लिया कि मुझे परिवर्तन करना है, एक चीज अपने जीवन में परिवर्तन करना है, आप मुझसे लिखवा कर ले लीजिए। आप में से ही एक व्यक्ति यहां पर आकर ऐसी ही सभा को अगले साल संबोधित कर रहा होगा। ये महात्मा, ये ऊंची वाणी, ये दोस्तों किसी माइंडसेट के लिए, किसी व्यक्ति के लिए यूनिक नहीं है। ये हम सब के अंदर अनोखी आध्यात्मिक शक्ति है। और परमात्मा कहता है कि जब तुम मन की शक्तियों को रियलाइज कर लेते हो, आत्मिक और परमात्मिक शक्तियों को रियलाइज कर देते हो, वो दिन आपकी यात्रा का, आपके जीवन का सुंदर परिवर्तन का दिवस बन जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको आपके जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा पर लेकर चलूंगा। अगले 30 से 40 मिनट जो बातें मैं आपको साइंस के रूप से स्पष्ट करूंगा, वो बातें आपने कभी आत्मसात आज से पहले करी नहीं होंगी। ये प्योर साइंस है। राजयोग मेडिटेशन आप क्यों करें, आत्मा क्यों समझे, उसकी शक्तियां क्या हैं, उससे जीवन में क्या परिवर्तन होगा, किस प्रकार की साइंस को आज हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में, अपनी प्रैक्टिस में ला रहे हैं, उन सब बातों को आज आप समझेंगे और आप कहेंगे कि शक्ति तो कहीं बाहर नहीं, शक्ति तो आपके अंदर है। असंभव को भी संभव करना, असाध्य को भी साध्य करना, प्रतिकूल को अनुकूल करना। जो चीज जीवन में चाहेंगे दोस्तों, उस चीज को आप मैग्नेट की तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, केवल अपने संकल्पों के द्वारा, अपनी शक्तियों के द्वारा। क्योंकि दोस्तों, मानव मन एक दिन के अंदर 50,000 संकल्प जनरेट करता है। और सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यह कहती है कि 95% हमारे संकल्प रिपीटेटिव, वेस्ट और नेगेटिव होते हैं। 90 to 95% ऑफ आवर थॉट्स आर वेस्ट, नेगेटिव एंड यूजलेस। अब आप सोचिए, एक फैक्ट्री में से अगर 95% प्रोडक्ट नेगेटिव हैं, तो उसको पॉजिटिव या यूजलेस फैक्ट्री कहेंगे आप लोग? यूजलेस फैक्ट्री कहेंगे दोस्तों। इसलिए
अगर 5% ही हमारे विचार पॉजिटिव और पावरफुल हैं, तो आप सोचिए हमारी जिंदगी की कॉन्सिक्वेंस क्या होगी। हमारे मन से इतनी अभूतपूर्व शक्ति है कि 50,000 में से 48,000 थॉट्स यूजलेस हैं और केवल 1,500 थॉट्स पॉजिटिव हैं, तो क्वालिटी ऑफ आवर एग्जिस्टेंस विल नेवर बी पॉजिटिव एंड पावरफुल। क्यों? क्योंकि आपके विचार आपके जीवन में आपको व्यवहार देते हैं। आपके विचार ही आपके जीवन में आपको व्यवहार देते हैं। आपका व्यवहार ही आपके जीवन में भावनाएं, संबंधों को निर्धारित करता है। तो श्रेष्ठ और पॉजिटिव विचार श्रेष्ठ और पॉजिटिव व्यवहार देता है। श्रेष्ठ और पॉजिटिव व्यवहार श्रेष्ठ और पॉजिटिव जीवन देता है, और यही जीवन महान जीवन की सृष्टि की संरचना करता है। जब संकल्प परिवर्तित होता है दोस्तों, तो हमारी दृष्टि परिवर्तित होती है। हमारी दृष्टि के साथ हमारी कृति परिवर्तित होती है, हमारी वृत्ति परिवर्तित होती है, हमारी संस्कृति परिवर्तित होती है, और हमारे संकल्पों के साथ हमारी सृष्टि भी परिवर्तित हो जाती है। आपके अराउंड द वर्ल्ड दैट यू क्रिएट अराउंड यू इज ओनली एंड ओनली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर थॉट्स। आपके विचार, आपके मन, आपके जीन्स पर एक्ट करते हैं, आपके संबंधों पर एक्ट करते हैं, और आपके एनवायरमेंट पर भी एक्ट करते हैं। दे आर लाइक एटॉमिक पावरफुल एनर्जीज। अभूतपूर्व शक्ति है आपके विचारों के अंदर, अकल्पनीय शक्ति है आपके विचारों के अंदर। जो परिवर्तन करना चाहें, जिस प्रकार की चीज को आप रचना चाहें, वो शक्ति आपके विचारों के अंदर है, लेकिन उसको बिलीव करना, उसको मानना, ये बहुत आवश्यक है। दोस्तों आइए देखते हैं कि क्या मेरी जीन्स ही मेरी डेस्टिनी है? क्या माता पिता से मिली हुई जो मेरे क्रोमोसोम्स हैं वही मेरे विचारों को, वही मेरे जीवन को निर्धारित करती हैं? जरूरी है। जिस फैमिली में किसी को हार्ट अटैक है, ब्रेन अटैक है, कैंसर है, तो जरूरी है आपको भी वो ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक और कैंसर जरूर होगा। और अगर पॉसिबल है कि स्विच की तरह आप अपनी नेगेटिव जीन्स को ऑफ कर दें और पॉजिटिव जीन्स को ऑन कर लें, तो आपके अंदर तो पावरफुल शक्ति आ गई दोस्तों। क्या ये संभव है? इसी पे हमने दोस्तों एक्सपेरिमेंट्स करने आरंभ किए, और स्टडी को कहते हैं एपिजेनेटिक्स। डॉक्टर डीन ऑर्निश ने सबसे पहले प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों को लिया। प्रोस्टेट कैंसर के इन मरीजों को लेकर उन्होंने केवल मेडिटेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सिखाया। ध्यान से सुनिए, एलोपैथिक इलाज नहीं कराया। अगर आप डॉक्टर्स नहीं हैं तो भी आप ध्यान से समझ सकते हैं। जिन लोगों को कैंसर था गदूद प्रोस्टेट का, उनको एलोपैथिक इलाज वो रेडी नहीं थे, उनको केवल मेडिटेशन और लाइफस्टाइल सिखाया। 3 महीने के बाद दोस्तों, मात्र 3 महीने के बाद, जब उन्होंने उनका जीन एनालिसिस किया, उन्होंने देखा जो कैंसर कॉजिंग जीन थी उनकी, वो कैंसर कॉजिंग जीन स्विच ऑफ हो गई, यानी बंद हो गई। और जो उनकी हेल्दी जीन थी, पॉजिटिव जीन जिसको ZNF250 कहते हैं, वो स्विच ऑन हो गई और पावरफुल तरीके से उनके कैंसर को डिक्रीज करने लगी। 3 महीने में उन्होंने एनालिसिस देखा तो 500 जीन्स का बॉडी के अंदर एक्सप्रेशन चेंज हो गया और सारी कैंसर कॉजिंग जीन्स बंद हो गई। अभूतपूर्व शक्ति। केवल विचार और केवल लाइफस्टाइल चेंज करने के साथ ही सारी कैंसर कॉजिंग जीन्स स्विच ऑफ होती चली गई। दोस्तों ये इंस्पायरिंग एक्सपेरिमेंट्स था और इसने मेरे मन को बहुत प्रेरित किया। जब एक दिन मैं 2018 सैटरडे को अपने कैथ लैब में बैठा हुआ था, इन चीज़ों के ऊपर विचार कर रहा था, तो हार्ट अटैक के टिपिकल मैं करीब 100-150 केस एक हफ्ते में ऑपरेट करता हूँ, और 25% जो मेरे मरीज हैं उनकी उम्र केवल 18 से 30 साल होती है। इमेजिन करिए, जो आज से पहले कभी भी नहीं होता था। उस दिन भी नई बात नहीं थी। रात को 9:30 पौने 10 बजे का टाइम, एक 21 साल के नवयुवक डेड बॉडी को हमारे टेबल पर लाकर दोस्तों रख दिया गया। पल्सलेस था, बीपी लेस था, ECG फ्लैट लाइन थी, और रिससिटेट करते हुए, मसाज करते हुए ला रहे थे। हलचल मच गई, सभी लोग अंदर कूद पड़े, उसको वेंटिलेटर सिस्टम पर डाला। उन्होंने कहा सर ऑपरेट करना है, तो मैं भी मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। तो किसी ने पूछा सर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैंने कहा इससे बड़ी सिचुएशन खराब हो ही नहीं सकती, अगर मैं भी दुखी हूँगा तो कोई ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा इसको। तो मैंने कहा वी आर वर्किंग इन दी वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, लेट अस गिव अवर बेस्ट, ट्राई करते हैं, लेट अस डू इट। दोस्तों परमात्मा की ब्लेसिंग्स थी, उस दिन का मिरेकल था। हमने उसकी आर्टरी को खोला, उसको रिससिटेट किया, धीरे धीरे हार्ट बीट भी आने लगी, उसका हार्ट भी उछलने लगा। 0-10 ब्लड प्रेशर से उसका 50, 60, 70, 80 पर स्टेबल हो गया। हमने स्टेंट लगाकर उसको बाहर कर दिया, पेशेंट स्टेबल था, और हमने उसे ICU में शिफ्ट कर दिया। सब लोग खुश थे, परिवार वाले भी खुश थे। दोस्तों 21 साल का लड़का, कोई उम्र नहीं होती, ना स्मोकिंग, ना डायबिटीज, ना कोई रिस्क फैक्टर, हाइपरटेंशन, लिपिड्स बिल्कुल नॉर्मल। अगले दिन जब मैं राउंड पे गया तो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे। उसको एक्सट्यूबेट करने का टाइम आ गया था, वो आंखें खोल कर बैठा हुआ था कि जैसे खाई से निकलकर कोई बाहर आ गया। लेकिन दोस्तों जहां खुशी का माहौल था हमारे ICU में, वहां उस दिन मेरा मन सबसे ज़्यादा विचलित था, मैक्सिमम विचलित था, और बार बार ये कह रहा था कि डॉक्टर मोहित इसको हार्ट अटैक हुआ क्यों है? कोई रिस्क फैक्टर नहीं है इसको, सब कुछ तो नॉर्मल है इसके अंदर।
उसके परिवार वालों को मैंने बुलाया, बात करना चाहता हूँ इसकी वाइफ से। 1.5 साल पहले मैरिज हुई थी, 4 महीने की बच्ची थी। उन्होंने कहा वाइफ नहीं आएगी, आप हमसे बात करिए। मैंने कहा मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे तो इसकी वाइफ से बात करनी है। उन्होंने कहा वो नहीं आएंगी क्योंकि दे आर ऑन दी वर्ज ऑफ डाइवोर्स, 1 महीने बाद दोनों सेपरेट हो रहे हैं। मैंने कहा, हाथ जोड़ के कहा उनसे, बुजुर्ग व्यक्ति से, मैंने कहा आप मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करके उसको बुला लीजिए कि ही इज ऑलरेडी वॉज ऑलमोस्ट डेड, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स वो यहाँ पर आ जाए। IT प्रोफेशनल थी वो लड़की, बड़े प्यार से छोटी सी बच्ची को लेकर आ गई, सबको बाहर किया। वो लड़का भी बैठा हुआ था एक्सट्यूबेटेड, उसको भी बिठाया। मैंने कहा क्या बात है, व्हाट इज हैपनिंग, मुझे कुछ तो बताओ। उन्होंने कहा सर हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, वो अपने में बिजी रहता है, मैं अपने में बिजी रहती हूँ। मैंने पूछा क्या क्या बातें हैं। दोस्तों कोई बात ही नहीं थी, सिंपल सी बातें, एक दूसरे को समय नहीं देना, एक दूसरे की बात को गलत ठहराना, अपनी बात को पहले प्रूव करना कि मैं सही हूं तुम गलत हो। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें उनके रिलेशन, उनके संबंधों में दूरियां बनाती गई। वर्क स्ट्रेस रहा, फैमिलियल स्ट्रेस और तनाव आया, और उनके मन एक दूसरे से दूर होते गए, शरीर तो भले एक दूसरे के पास रहते थे दोस्तों। अब दोस्तों जब मन दूर एक दूसरे से हो जाते हैं, शरीर भले पास हो, तो हम एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं। क्यों? क्योंकि मन की आवाज को दूसरे मन तक पहुंचाने के लिए हमको बहुत दूरी रखनी पड़ती है। लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब जब लोग एक दूसरे पर चिल्लाते हैं तो क्यों चिल्लाते हैं? मैं कहता हूं कि मनों की दूरियां बहुत ज्यादा हैं एक दूसरे से, तो अपने मन की आवाज दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत डिस्टेंस कैरी करना पड़ता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग डाइवोर्स लो, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक एक्सरसाइज मेरे लिए करोगे? उन्होंने कहा करेंगे सर। मैंने कहा 1 महीने के लिए मैडम आप मेरी ट्यूसडे OPD होती है, सवेरे इस हस्बैंड को अपने उनको फ्रेंड की तरह हाथ पकड़ के मेरी OPD में ले आया करो। 1 महीने में तभी देखूंगा जब आप लेकर आओगी। तो मुस्कुराने लगी, उसने कहा ठीक है सर ले आऊंगी, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने कहा दूसरा, 1 महीने के लिए एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, जैसा आपस में स्वभाव है, एक दूसरे को टाइम दो, स्पेस दो, क्योंकि लोग गलत नहीं होते, लोग अलग होते हैं, उनकी विचारधारा अलग होती है। कहते हैं ठीक है हम ये भी कर लेंगे, कोई बात नहीं सर। उन्होंने दोस्तों करना आरंभ किया। 1 हफ्ता आए, 2 हफ्ता आए, 3 हफ्ता आए, 4 हफ्ता आए दोस्तों, और वो 2018 से अब 2023 हो गए, वो अभी भी आ ही रहे हैं। उन्होंने डाइवोर्स पेपर वापस करा लिए। 4 महीने की बच्ची 4 साल से बड़ी हो चुकी है दोस्तों, और खुशी बड़ी लाइफ लीड कर रहा है। ये आध्यात्मिक शक्ति है दोस्तों। जब लोगों के मन बदल जाते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है, उनके संबंध बदल जाते हैं, उनका संस्कार, उनकी एनवायरमेंट बदल जाता है। ये आध्यात्मिक शक्ति है। उनको मेडिटेशन सिखाया, उनको बताया, और तब हमने आरंभ किए अपने यंग हार्ट अटैक के एक्सपेरिमेंट्स। 150 मरीजों को हमने दोस्तों अपने ही साइंस अपने हॉस्पिटल में रिक्रूट करा, जिनको हार्ट अटैक होता था 18-30 साल, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, हमने स्पेशली एलिमिनेट कर दिया, कोई रिस्क फैक्टर हम नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक हो रहा है। और हमने उनके तनाव को मेजर किया, साइको सोशल स्ट्रेस को, घर का, फैमिली का, वर्क का, और उनकी जीन्स यानी उनकी जीन की लेंथ को मेजर किया। जीन की लेंथ उम्र के साथ कम हो जाती है, इसलिए उम्र के साथ बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। इसको टेलोमियर लेंथ कहते हैं। ये शूलेस की तरह होती है। मैं आपको टाइम नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन ये शूलेस की तरह हरे रंग की कैप आप देख रहे हैं, ये टेलोमियर लेंथ होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये कम हो जाएगी, इसलिए उम्र के साथ बीमारियां बढ़ती जाती हैं। सिंपल साइंस है। अब हमने जब रिजल्ट्स देखे दोस्तों, आप देखिए रिजल्ट्स क्या थे। उन बच्चों की शारीरिक उम्र, मेरी तरफ देखिए, उन बच्चों की शारीरिक उम्र थी 18 से 35 साल, लेकिन जब हमने उनकी जेनेटिक एज को देखा, उनकी अंदर की बायोलॉजिक एज को देखा, उन बच्चों की उम्र थी 70 से 95 साल के व्यक्ति के बराबर। उनकी जीन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और इतनी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी कि उनकी टेलोमियर लेंथ हार्डली कुछ बची थी, इसलिए उनको बीमारी और हार्ट अटैक हो रहा था। मन में आया दोस्तों हो क्यों रहा है। हमने जब एनालाइज किया तो हमने देखा उनके जीवन में हाईएस्ट लेवल ऑफ साइको सोशल स्ट्रेस और तनाव था, फैमिलियल स्ट्रेस था, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसको हमने पब्लिश किया यूरोपियन हार्ट जर्नल में एज एन एब्स्ट्रैक्ट, और फिर इंडियन हार्ट जर्नल में हमने इस डेटा को पब्लिश किया। उसके बाद मेरे मन में अगला आया कि अगर तनाव है तो भी क्या फर्क पड़ता है, उससे हमारी बॉडी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। हमने देखा कि जिन लोगों के जीवन में तनाव है, लैक ऑफ पर्पस, लैक ऑफ लव है, आपस में संबंधों में प्यार नहीं है, आध्यात्मिकता और पूजा तो करते हैं दोस्तों, लेकिन उस अध्यात्म को अपने जीवन में अपनाया नहीं है, उसको अच्छे और यथार्थ रूप से समझा नहीं है दोस्तों, उन लोगों का टेलोमेरेज एंजाइम कम हो जाता है और उनकी टेलोमियर लेंथ यानी जेनेटिक लेंथ कम होती जाती है और डिजीज बढ़ती जाती है। तभी दोस्तों आज साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, वायरल इलनेसेस हैं, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, सब बीमारियां धीरे धीरे
बढ़ती चली जा रही हैं और एक्सपोनेंशियली इतनी बढ़ चुकी हैं कि आज हम लोग एक पेंडेमिक ऑफ पर्सनल मिसमैनेजमेंट में आ गए हैं। वहीं जिन लोगों के जीवन में प्यार है, शांति है, खुशी है, सकारात्मक व्यक्तित्व और आउटलुक है, एक्सरसाइज रोज करते हैं, उन लोगों की जीन लेंथ बरकरार रहती है, क्योंकि टेलोमेरेज एंजाइम बरकरार रहता है और इसको कहा जाता है योगी लाइफ। दोस्तों, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, यथार्थ मेडिटेशन केवल प्रभु का नाम नहीं दोस्तों, कीर्तन करना मेडिटेशन नहीं है, लेकिन उस अनुभव में खो जाना, जैसे अभी आप देख रहे थे, उस शांति के अनुभव में खो जाना, उसको अपने एक एक सेल में उस प्राण को, उस चीज को प्रवाहित होने देना, वो राजयोग मेडिटेशन की ब्यूटी है दोस्तों। वो आपके एक एक सेल को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह जागृत करे और वो असीम शांति का अनुभव करें। ये राजयोग मेडिटेशन की ब्यूटी है। जब हमने ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए तो हमने देखा टेलोमियर लेंथ उनकी वापस तेजी से रिवर्स होने लगी और टेलोमियर लेंथ बढ़ के उनकी नॉर्मल तरफ जाने लगी। दोस्तों, ये स्लो ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट्स है। ये शो करता है कि हमारा जीवन हमारे दृष्टिकोण का ही फल है। सकारात्मक व्यक्तित्व अगर हमारे जीवन में है, वो हमारे जीवन में सब कुछ बदल सकता है। दोस्तों, डॉक्टर रॉबर्ट वॉल्डिंगर, हार्वर्ड के फेमस साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया? 400 लोगों को केवल 75 साल तक नॉन स्टॉप फॉलो किया और देखा जो लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, उन लोगों के जीवन में केवल एक ही बात कॉमन थी, केवल एक बात कॉमन, उनके संबंध बड़े श्रेष्ठ और शक्तिशाली थे। दोस्तों, आध्यात्मिक मार्ग केवल प्रभु का नाम लेना नहीं है। घर के अंदर जिसको माला फेरत झुक भया, मया न मन का फेर, कर का मन का डारे दे, मन का फेर। दोस्तों, राजयोग मेडिटेशन है कि मन का जब हम फेरते हैं, मन के एक एक संकल्प रूपी मणके को जब हम परिवर्तित कर देते हैं, तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है, हमारे परिवार परिवर्तित हो जाते हैं, हमारे संबंध परिवर्तित हो जाते हैं, हमारा जीवन खुशी की यात्रा की तरफ, शांति की यात्रा की तरफ दोस्तों चलने लग जाता है। ये योग की शक्ति है, ये मेडिटेशन की शक्ति है। दोस्तों, आज ये साइंस क्लियरली प्रूव कर चुकी है, यू हैव द पावर टू रेगुलेट योर जीन्स। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके संकल्प, आपके विचार, आपकी विचारधारा ही आपकी जीन्स को दोस्तों प्रवाहित करती है, जीन्स को ही कंट्रोल करती है। ओल्डर पैराडाइम वॉज यू हैव अ फिक्स्ड डीएनए मेकअप, बट न्यूअर पैराडाइम इज कि आपका डीएनए जो है आपके विचारों का ही कॉन्सिक्वेंस है, आपके विचारों का ही दोस्तों कॉन्सिक्वेंस है। इसलिए अपने विचारों को सदा ध्यान रखिए, सदा संभाल के रखिए। दोस्तों, परिवार में एक दूसरे के साथ 45 इयर्स इन माय फैमिली, फादर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मदर गायनेकोलॉजिस्ट, हमारी छोटी बहन एंटरप्रेन्योर, 45 साल हमने कभी भी रात में डिनर एक दूसरे के साथ मिस नहीं किया अनटिल हम लोग ट्रैवल कर रहे हो। आज एक ही घर में दोस्तों हमने अनेकों घर बना दिए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। कैसे? व्हाट्सएप और मोबाइल के द्वारा। दोस्तों, नीचे एक माता पिता एक कमरे में है, बच्चे एक दूसरे कमरे में है, कनेक्शन है कैसे? व्हाट्सएप के द्वारा। हाउ आर यू मम्मी? आई एम वेरी फाइन बेटा, व्हाट वुड यू लाइक टू इट? आई वुड लाइक टू इट दिस। प्रिपेयर हुआ, वहां चला गया, उनके लिए यहाँ चला आ गया। कहते हैं हम बहुत कनेक्टेड हैं। मैं भी कहता हूँ भाई कभी कभी घर वालों की भी शक्ल देख लिया करो, अच्छे लोग हैं वो भी, अच्छा लगेगा उनके साथ बैठकर। दोस्तों, ये अध्यात्म हमको सिखाता है। दोस्तों, ये मूल्य हमको, मूल्यनिष्ठ समाज जो हमारा पुराना था, जिसको हम सतयुग के नाम से जानते हैं, या कुछ 20, 30, 40 वर्ष पहले भी जब परिवार एक इकाई की तरह बैठता था दोस्तों, वो विचारधारा हमारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती थी, जुड़ी हुई होती थी। परिवार में एक ही टेबल पर बैठकर खाते थे, मोबाइल होता नहीं था, टेलीविजन बंद रहता था, एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता था। उस लड़ाई के अंदर भी एक दूसरे के साथ आत्मीयता, उसके साथ प्यार आपस में बढ़ता चला जाता था। दोस्तों, हमारे विचार हमारे जीवन में हर प्रकार से दोस्तों प्रभाव डालते हैं। दूसरा, क्या मेरे विचार मेरे शरीर के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं? क्या योग की शक्ति, मेडिटेशन की शक्ति और विचारों को परिवर्तन मेरे शरीर पर प्रभाव डाल सकता है? देखिए, क्या ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग हो सकती है? बिल्कुल। डॉक्टर एल्वारो पास्कल लियोन, हार्वर्ड के फेमस न्यूरो साइंटिस्ट, सिंपल एक्सपेरिमेंट्स किए। मेरी तरफ देखिए, मैं आपको समझाता हूं क्या एक्सपेरिमेंट किए। बहुत सिंपल, डॉक्टर नहीं भी है तो समझिए। ये प्रेजेंटेशन सारी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, आई विल शेयर विद यू, डोंट वरी, डोंट क्लिक पिक्चर्स, आई विल गिव यू। उन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड किया, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और उन्होंने कहा मैं सबको पियानो प्ले करना सिखाऊंगा। अब आपने पियानो कभी सीखा, लेकिन सबको पियानो सिखाने बैठ गए जनाब। उन्होंने आप लोगों को तो पियानो के सामने बिठा दिया और एक्चुअली हाथ से पियानो प्ले करवाया। इन लोगों को केवल पियानो की फोटो दी और फोटो देकर इमेजिन करवाया कि शायद आप लोग पियानो प्ले कर रहे हैं, यानी यू वर जस्ट थिंकिंग इन योर ब्रेन कि आप प्ले कर रहे हैं। 3 हफ्ते बाद, 2 से 3 हफ्ते बाद उन्होंने ब्रेन का MRI करके उसको इमेज करना आरंभ कर दिया। दोस्तों,
इमेज करके जब उन्होंने रिजल्ट्स देखे, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लोग पियानो प्ले कर रहे थे और जो लोग केवल इमेजिन कर रहे थे, सोच रहे थे कि हम लोग पियानो प्ले कर रहे हैं, दोनों के ब्रेन में सिमिलर चेंजेस पाए गए, एब्सोल्युटली सिमिलर चेंजेस, तनिक भी फर्क नहीं। दोस्तों, करने से भी ज्यादा सोचना इंपॉर्टेंट है। आपकी सोच ही आपके ब्रेन को प्रोग्राम करती रहती है, सोच ही आपको प्रोग्राम करती रहती है। अब ताली बजाने से पहले सबसे पहले अपने मन में जाइए, मन में जाइए और अपनी सोच को केवल आधे दिन के लिए इंस्पेक्ट करिए। मेरे बच्चे तो खाएंगे ही नहीं, ये तो पास ही नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा, सक्सेस हमेशा मुझसे दूर भागती है, मेरे को कभी भी कुछ चलता ही नहीं, मेरा बिजनेस काम में नहीं आता, मुझसे रोटी नहीं बनती, मेरी सब्जियां नहीं बनती, मेरे लिए सब कुछ जीवन में खराब होता है। और ब्रेन अंदर खुशी खुशी बैठता रहेगा, तथास्तु 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 तथास्तु, उसका कुछ काम नहीं है। ब्रेन इज ओनली अ तथास्तु मशीन। जो संकल्प आप उसे देंगे, ब्रेन कहेगा तथास्तु महाराज, वो जिन की तरह है। और अगर आप इन संकल्पों को बार बार अपने ब्रेन में कहेंगे कि मेरे साथ ऐसा होता है, ब्रेन कहेगा बार बार तथास्तु, 21 दिन के अंदर वो आपके ब्रेन के अंदर नए कनेक्शन बना देता है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, जिसको हम कहते हैं नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर दे वायर टुगेदर। डॉक्टर एरिक कैंडल, 2001 में इनको नोबेल प्राइज इसी चीज के लिए मिला था। जिस चीज को आप बार बार ब्रेन में करेंगे, वो आपके लिए एक नया पाथवे बना देगी। अब आप सोचिए कि मेरे को तो तबीयत खराब रहती है, मेरे को तो घुटनों में बहुत दर्द है, तो ब्रेन भी कहेगा अगर दर्द नहीं भी है तो मैं बाहर से खींच के तेरे घुटनों में दर्द कर देता हूं। यस, दिस इज हाउ ब्रेन वर्क्स, दिस इज नो रॉकेट साइंस। आप अट्रैक्ट करते हैं अपने संकल्पों के द्वारा। आप संकल्पों के द्वारा पॉजिटिव को भी उतनी शक्ति से खींच सकते हैं, तो संकल्पों के द्वारा आप नेगेटिव को भी उतनी ही शक्ति से खींच सकते हैं। यही योग की शक्ति है, यही मेडिटेशन की शक्ति है। अब यहीं पर ही जब आप अपनी सोच को चेंज कर देते हैं दोस्तों, तो हमारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। अब अगर किसी को जोड़ों में दर्द रहता है तो वो आज से बोलना चालू करे कि मुझे जोड़ों में दर्द नहीं है। इस पे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसको कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज एजिंग। डॉक्टर एलन लैंगर, आपको मैं दिखा नहीं रहा हूं, इसमें है पिक्चर मेरे पास, जिन्होंने कई बुजुर्ग व्यक्तियों को 80-90 साल को उनको लेकर गए वो, और लेकर उनको 30 साल पहली चीजें इमेजिन करवाई एक रिट्रीट सेंटर पर। जब वो हेल्दी रहते थे, जिनको जोड़ों में दर्द था, आंखों में दर्द था, हाइपरटेंशन थी, मात्र 2 हफ्ते के स्टे के बाद जब उन्होंने बार बार अपने आप को 30 साल पहले प्रोग्राम किया, उनका हाइपरटेंशन, उनका डायबिटीज, उनका जोड़ों का दर्द 50% डिक्रीज हो गया। ये काउंटर क्लॉकवाइज एजिंग है दोस्तों। जैसी चीज को आप अट्रैक्ट करना चाहेंगे वो आपके पास आती जाएगी। मेरे जीवन में भी ऐसे ही होता था। मैं हमेशा कभी कभी मम्मी को कहता था कि ये नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा। मैं जब अमेरिका से आया था 2001 में, तो मुझे कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़नी थी। अब कार्डियोलॉजी की पढ़ाई में हमारे यहाँ सीटें केवल 5, और 5 में पहली अटेम्प्ट में किसी को मिलता ही नहीं था। सब सीनियर्स ले जाते थे, पढ़ते रहते थे, टीचर्स तक पढ़ रहे होते थे। तो हमने भी कहा हम एक अटेम्प्ट देंगे। हमने कहा एंगे एक ही अटेम्प्ट हम लोग। तो हमने मदर के पास जाके कहा कि मैं एक अटेम्प्ट दूंगा, लेकिन मुश्किल लग रहा है। उन्होंने कहा क्यों मुश्किल है बेटा? मैंने कहा 5 ही सीटें हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हें कितनी चाहिए 5 में से? मैंने कहा, यही बोला उन्होंने मुझे। मैंने कहा मुझे तो एक ही चाहिए। तो कहती है 4 को हटाओ, पहले एक को फोकस करो। तो 4 को हटाया दोस्तों, हटाकर अपनी डेस्क के आगे, पुरानी सिंपल सी टेबल होती थी, हमने लिख दिया कि दिस 1 सीट इज फॉर मी, ये सीट तो मेरे लिए है। और मैं रोज अपने आप को कार्डियोलॉजिस्ट की तरह देखने लगा। 14 जुलाई का था जब मैं अमेरिका से आया था, 2001 का वो टाइम था। 6 महीने की पढ़ाई बची थी दोस्तों। फर्स्ट अटेम्प्ट से पढ़ना चालू कर दिया। 9 फरवरी को एग्जाम दिया। एग्जाम देकर बाहर आए, 3 घंटे का, सैटरडे का वो दिन था, अभी भी ध्यान है मुझे। बाहर आए तो मेरे टीचर्स, मेरे सीनियर सब एग्जाम देकर आए। मैंने कहा भाई मेरे साथ भी MCQs डिस्कस करो। कोई पास ही ना आए, डिस्कस ही नहीं करना चाहे। उन्होंने बोल दिया डॉक्टर मोहित जाओ, शाम को हम आपको पेपर भिजवा देंगे ताकि अगले साल अच्छा एग्जाम दे पाओ। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। हम भी चले गए प्यार से, आराम से बाल कटवाए, घर जाके म्यूजिक सुना दोस्तों। अब भूल गए कि अब कुछ एग्जाम देना है, एक ही अटेम्प्ट देना था दोस्तों। 15 दिन बाद दोस्तों रिजल्ट आया। मेरी फर्स्ट रैंक थी कंट्री के अंदर, फर्स्ट रैंक। मेरा परसेंटाइल उस टाइम पे 95% था, और जो सेकंड रैंक थी वो 78% था दोस्तों। 78%, वो रिकॉर्ड आज तक भी है। क्यों? क्योंकि केवल 6 महीने मैंने अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर दिया था कि ये सीट तो मेरी है, इसको मुझसे कोई ले जा नहीं सकता। जब अपने संकल्पों को योग के द्वारा आप इतना केंद्रित कर देते हो, इतना पावरफुल कर देते हो कि ये चीज मुझे मिलनी ही है, व्हेन यू ग्लू योर इमेजिनेशन विद इंटेंशन एंड पुट अ डू नॉट डिस्टर्ब साइन, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, सक्सेस हैज एंड विल कम टू यू। इसको कोई भी रोक नहीं सकता आपके लिए।
इम्पॉसिबल है। भगवान और प्रकृति तेजी से कार्य करते हैं उस सक्सेस को आपके पास लाने के लिए दोस्तों, लाने के लिए। ये योग की शक्ति है दोस्तों, ये मेडिटेशन की शक्ति है। संकल्पों को इतना अलाइन करके पावरफुल करते चले जाना। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू हैव इन योर लाइफ वो आपके पास मिलेगी। केवल ये कैटेस्ट्रॉफिक थिंकिंग जो है ना कि नहीं होगा, पता नहीं होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, उसने ऐसा किया, इस चीज को फुल स्टॉप लगा लीजिए। रोज सोने से पहले अपने दिन को इमेजिन करिए। राजयोग मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, रात को सोने से पहले किसी भी योगी से आप पूछिए, जो एंजल्स इन वाइट यहां पर बैठे हो ना, किसी से भी पूछिए सोने से पहले आप क्या करते हैं। मैं इनको हमेशा एंजल्स इन वाइट कहता हूं। क्यों? क्योंकि वो रात को सोएंगे और कहेंगे कि मेरा दिन कल का बहुत सुंदर होगा, मेरे को ये चीज चाहिए, ये चीज मेरे पास आएगी। सबके लिए मैं थैंक्स करता हूं, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, अपने संकल्पों को विराम लगाते हैं, अगले दिन को प्रोग्राम करके अपनी सक्सेस को अट्रैक्ट करते चले जाते हैं और लाइफ सुंदर और शक्तिशाली दोस्तों बनती चली जाती है। ये है नेक्स्ट दिन की प्रोग्रामिंग। वॉट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट आउटसाइड, लिख लीजिए इसको। जैसी अपनी लाइफ को देखना चाहते हैं योग के द्वारा, सबसे पहले उसकी इमेज अपने मन में क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट दैट इमेज इन योर माइंड एंड सक्सेस विल ऑटोमेटिकली फॉलो यू। ये शक्ति हमारे पास है। इसी प्रकार शारीरिक रूप से भी आप देखेंगे, जब उस समय पर मैं आया था तो मेरा वेट प्रैक्टिकली 96 kgs होता था 2001 में। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड एंड फैटी लिवर। तो किसी ने बोल दिया घर में कि बेटा कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, ऐसे ही रखते हो। बोला कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। बात तो सही बोली थी, हमको चुभ गई अंदर। हमने कहा कोई बात नहीं। देखिए मेरी फोटोज उस टाइम की हैं, ये अमेरिका 2001 की, जब मेरा वेट प्रैक्टिकली 96 kgs होता था। जस्ट टू शो यू कि डॉक्टर मोहित ऐसी हवा में नहीं फेंक रहे। दिस वॉज द एक्चुअल पिक्चर्स। दोस्तों मैंने कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते फिर अपने ब्रेन को प्रोग्राम किया कि मुझे अपने वेट को कंट्रोल में करना है। डाइट और एक्सरसाइज को कंप्लीटली सिस्टमाइज कर दिया, क्वांटिटी को कम किया, क्वालिटी को इंप्रूव कर दिया। जिस दिन मेरा एग्जाम था 9 फरवरी, उस दिन तक मैंने 23 किलो वजन लूज कर दिया। मेरी डायबिटीज गायब, हाइपरटेंशन गायब, थायराइड गायब और मेरा फैटी लिवर भी कंप्लीटली डिसअपीयर कर गया उस दिन के बाद। और दोस्तों उस दिन 2002 और आज दिन तक मैंने कभी भी इन दोनों को वापस अपने पास आने नहीं दिया। आज दिन तक भी मैं अपने शेड्यूल को वैसे ही मेंटेन करता हूं। यह शक्ति हमारे पास है दोस्तों, यह शक्ति हमारे पास है। योग केवल आध्यात्मिक योग केवल भजन कीर्तन नहीं है, ये हमारे मन, आत्मा और हमारे शरीर के अंदर भी संयम लाता है, उसको भी सिस्टमाइज करता है। ये ग्लोबल, ये होलिस्टिक योग है जो हमको ब्रह्मा कुमारीज में समझाता है कि भाई मन और शरीर दोनों की तरफ अभूतपूर्व और प्रॉपर ध्यान दो। जो भी चीज आप रचना चाहें दोस्तों, वो आप अपने शरीर पर क्रिएट कर सकते हैं। तो दूसरी बात जो मैं अपना परिप्रेक्ष्य रखना चाह रहा था कि आपके संकल्प आपके शरीर पर भी पावरफुल असर डालते हैं या नहीं डालते हैं, बताइए। डालते हैं। यू कैन क्रिएट वॉट एवर यू वॉन्ट। बीमारियां, कोई भी अछूता नहीं है बीमारियों से। आज मैं भी यहां पे आपके सामने खड़ा हूं तो राइट साइड का ब्रेन नहीं है, कान में डिजिटल डिवाइसेस हैं, खड़े होने में दिक्कत है क्योंकि स्पाइन में 6 स्क्रूज डले हुए हैं, लेकिन फिर भी परमात्मिक और योग की शक्ति ऐसी है कि कोई शक्ल से भी पहचान नहीं पाता कि इसको कभी कोई बीमारी जिंदगी में रही भी होगी। क्यों? क्योंकि योग हमारे जीवन में इतना बैलेंस और संयम लाता है। क्या योग के द्वारा हम अपने शरीर को भी प्रॉपर कंट्रोल में ला सकते हैं? डॉक्टर जेबी मॉज़ले बहुत सुंदर ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वंडरफुल। उन्होंने बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट्स किए और देखिए मेरी तरफ क्या एक्सपेरिमेंट्स किए। क्षमा चाहूंगा कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन यहाँ पर है, लेकिन ये शैम सर्जरी सबने सुनी हुई है, ये कार्डियोलॉजी में भी इसी प्रकार से होती है। तो मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ इसके अंदर। उन्होंने 2 ग्रुप्स को डिवाइड किया। इमेजिन करिए आप सब लोग, क्षमा चाहूंगा, आप लोगों को सपोज घुटने के जोड़ों का दर्द था, इधर भी था और इधर भी था। इन्होंने इन ग्रुप को अपने पास बुलाया, ऑपरेशन थिएटर में बुला के एनेस्थेटाइज किया, बेहोश किया, नी को ओपन किया, उसको सर्जरी की, पैक किया, सर्जरी को लाइव टेलीकास्ट किया, बाहर रिकवरी रूम में भेजा और आपको भेज दिया। 6 महीने तक आपको फॉलो किया। आप लोगों के साथ क्या किया? आप लोगों को भी अंदर बुलाया, टेबल पर लिटाया, टेबल मेरी तरफ देखकर समझिए, टेबल पर लिटा के आपके नी को ओपन किया, लेकिन आपके नी को हाथ नहीं लगाया। ऊपर से ही दिखावा करते रहे कि सर्जरी कर रहे हैं, बाहर झूठी सर्जरी टेलीकास्ट की, लेकिन आप लोगों को यह भी बता दिया कि आपकी सर्जरी मैंने कर दी है और आपका नी क्लोज करके आपको डिस्चार्ज कर दिया। यानी 2 ग्रुप थे, एक जिनकी सर्जरी हुई थी, एक जिनकी नहीं हुई थी, लेकिन सबको मालूम था कि हमारी सर्जरी हो गई है, परफेक्ट हो गई है।
6 महीने तक फॉलो किया कि देखे किसमें कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, 6 महीने बाद दोनों ग्रुप्स में सिमिलर इंप्रूवमेंट पाया गया। कैसे संभव है? आपकी कहानी तो समझ में आती है, उन बेचारों ने क्या किया था, उनका भी इंप्रूवमेंट हो गया। कमाल है उनके भी। हाँ, क्यों? क्योंकि इसको कहते हैं शैम सर्जरीज या प्लेसिबो इफेक्ट, क्योंकि उनके मन ने स्वीकार कर लिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। और जैसे ही मन ने यह स्वीकार किया कि आई एम फाइन, मन ने पावरफुल सिग्नल्स बॉडी के अंदर भेजे, पावरफुल केमिकल्स, इम्यूनोलॉजिकल केमिकल्स बाहर क्रिएट किए, और वो पेन रिलीजर्स जो है, पेन रिलीवर्स जो हैं, उन्होंने आपके पेन को रिलीव कर दिया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। व्हेन यू बिलीव इट, जब आप विश्वास रखते हैं कि ये चीज मुझे ठीक करेगी, तो शुगर पिल भी आपको ठीक कर सकती है। और अगर आज किसी को विश्वास नहीं है तो बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास भी जाएंगे, वो आपको ठीक कभी भी नहीं करेगी। जानते हैं इसको इडियट सिंड्रोम कहते हैं। इडियट सिंड्रोम इज अ ऑफिशियल टर्म। मेरे पास कई लोग आते हैं तो बड़े विश्वास से, उनको पता है डॉक्टर मोहित के पास जा रहे हैं तो इंटरनेट मत पढ़ के जाना। इडियट सिंड्रोम इज इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट। दिस इज इडियट सिंड्रोम एक्चुअली। तो लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पर पढ़ के आएंगे। तो मैंने कहा भाई देख लो, या तो उससे इलाज करा लो या मुझसे इलाज करा लो। ये इलाज केवल विश्वास पे होगा। दोस्तों योग भी इसी प्रकार से है। यदि आप सोचेंगे, मैं भी सोचता था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक्सपेरिमेंट्स के, पता नहीं ये राजयोग मेडिटेशन से कुछ होने वाला है नहीं। पूरे दिन बस आत्मा अपने आप को समझो, परमात्मा समझो, शक्ति आ रही है, इससे होगा क्या। लेकिन दोस्तों जब मैं इसकी डेप्थ और डिटेल्स में गया तो मैंने देखा ये योग तो साइंस को इतना पावरफुल तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है कि हर बीमारी में हमने स्टडीज की, एंजाइना का दवाइयों का रिक्वायरमेंट कम, हीलिंग फास्ट, डिप्रेशन कम, हैप्पीनेस इंडेक्स फास्ट, आर्टिफिशियल मॉडल्स हमने क्रिएट किया आईआईटी के साथ लग के, हर प्रकार से ये चीज हमको हेल्प करते रहा, केवल विश्वास के द्वारा, संकल्पों को चेंज करने के द्वारा। और यदि हम नोसिबो इफेक्ट, यानी हम सोचेंगे हमके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, तो वही दवाई, बेस्ट ट्रीटमेंट भी आपके ऊपर असर नहीं करेगा। तो ये शो करता है कि हमारे संकल्प हमारे शरीर पर भी पावरफुल असर डालते हैं। सीरियस बीमारियों में आप कहेंगे ठीक है डॉक्टर साहब, नॉर्मल बीमारियों में तो असर डाल सकता है, लेकिन सीरियस बीमारियों में क्या होगा? देखिए डॉक्टर, ये जनाब थे, इनका नाम है मिस्टर स्टोमैटिस मोराटिस। ऐसे 3 हैं, एक मिरेकल मैन है, उनकी कहानी भी मैं आपको कभी और सुनाऊंगा, लेकिन आज इनकी कहानी सुनाऊंगा मैं आपको। ये जनाब यूएस आर्मी के वॉर वेटरन थे। इनको टर्मिनल लंग कैंसर से डायग्नोज किया गया जब ये रिटायर हुए 1976 में। बायोप्सी प्रूवन लंग कैंसर, बायोप्सी प्रूवन लंग कैंसर। इनको कहा आपकी लाइफ 3 महीने है, 3 महीने बाद आप नहीं बचेंगे, बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल हम आपको दे रहे हैं। इन्होंने कहा यार मरना तो है ही, अब तो मैं अमेरिका में मरूंगा तो $300 लगेंगे, इससे बेटर है कि मैं अपने टाउन ग्रीस में जाके इकारिया में मरूं, अपने फैमिली वालों से भी मिल लूंगा और $30 में काम मेरा हो जाएगा, $270 बच जाएंगे। चले गए इकारिया में, वहाँ जाके अपने परिवार वालों से मिले, बच्चों से मिले, खुश रहने लगे, घर के बाहर विनयार्ड्स प्लांट किए, हेल्दी डाइट ली, मेडिटेशन किया, सब कुछ इंजॉय करते थे, लाइफ में खुश रहते थे। दोस्तों 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गए, 3 महीने बीत गए, 6 महीने, 12, 24, 36, 60 महीने बीत गए, 5 साल हो गए। इनको टेंशन हो गई कि मुझे तो मरना था, मैं जिंदा कैसे हूं? हाउ इज इट पॉसिबल? 3 महीने में मुझे कहा था मुझे मरना है, लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? फिर भी चलते रहे, इसी टेंशन में चलते रहे कि मैं जिंदा हूं। 5 साल और बीत गए, 10 साल जब इनका स्ट्रेस चरम सीमा पर पहुंच गया, ये अमेरिका गए अपने डॉक्टर्स से मिलने के लिए कि भाई कहां पर गड़बड़ हुई है। जब अमेरिका पहुंचे तो जिन डॉक्टर्स ने इनको कैंसर डायग्नोज किया था वो सब मर चुके थे उस टाइम तक। दे वर ऑल डेड बाय दैट टाइम। दिस इज ऑल डॉक्यूमेंटेड इन द लिटरेचर वेरी वेरी वेल। दोस्तों इन्होंने बायोप्सी निकलवाई, बायोप्सी के अंदर लंग कैंसर था। ये वापस आए, वापस आके इन्होंने 102 साल की उम्र में अपने प्राण त्यागे, बड़ी मुश्किल से। और इस व्यक्ति को कहा जाता है द मैन हु ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू डाई। वो भूल भी गया कि उसे मरना है। दोस्तों जहां ये रहते हैं इस जगह को कहा जाता है द आइलैंड वेयर पीपल फॉरगेट टू डाई। इनको कहते हैं ब्लू जोन्स ऑफ अर्थ। ऐसे 5 ब्लू जोन्स हैं। और ये जोन्स में कॉमन क्या है? ये लोग मेडिटेट करते हैं, नेचुरल लाइफ है, डिजिटली डिस्कनेक्टेड हैं, प्लांट बेस्ड डाइट्स खाते हैं और खुश रहते हैं। लाइफस्टाइल एक हो सकता है, 2 हो सकता है, दीज आर ऑल डॉक्यूमेंटेड एक्सपेरिमेंट्स। ऐसा ही दोस्तों मेरे साथ भी हुआ। मैं भी अपनी लाइफ में चल रहा था बिल्कुल फर्स्ट क्लास। 2005 में ब्रेन की सर्जरी हुई, 30-20 जून को मैंने कहा बस डॉक्टर मोहित अब तो आप फिट हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया, दवाइयाँ हो गई, आपकी ब्रेन की सर्जरी हो गई और मैं फॉलो रखने लगा। दोस्तों केवल 6 महीने बाद मेरे ब्रेन के स्कैन्स रिपीट हुए और देखिए मेरे ब्रेन में एक और लेजन आ गया,
एक और लेजन आ गया, वहां से गायब हुआ, निकाला ऑपरेट करके, सेरिबेलम में एक और आ गया। मैं मेडिटेशन करता था, मैंने कहा अब सर्जरी, अमेरिकन डॉक्टर्स, इंडियंस, बैंगलोर से डॉक्टर राजेश्वरी, सब ने हाथ खड़े कर दिए, वी हैव रीच्ड द लिमिट डॉक्टर मोहित, इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे पता था कुछ नया तो मुझे करना पड़ेगा। मैं अपने आप को कभी देखता ही नहीं था कि मैं बीमार हूं, मुझे लगता कि मेरे को तो ठीक होना है, कैसे करना है। तो हमारे दादी गुलजार होती थी, हमारी एडिशनल चीफ होती थी ब्रह्मा कुमारी की, बचपन से ही स्नेह था, बचपन से ही उनकी गोदी में हम पले बड़े थे, तो मैं दादी के पास चला गया। इमेजिन, अब आप खेल देखिए, एक कार्डियोलॉजिस्ट, अकम्प्लिश्ड कार्डियोलॉजिस्ट एट अ बेस्ट पॉसिबल सेंटर, वो दादी के पास गया। दादी ने मुस्कुराते, बोलो मोहित। मैंने कहा दादी ये ब्रेन में और आ गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम तो योगी आत्मा हो, योग की शक्ति को प्रयोग करो। इमेजिन एन अकम्प्लिश्ड स्पिरिचुअलिस्ट बड़ी सहजता से बोल रही हैं तुम योग की शक्ति को उपयोग करो। मैंने कहा दादी कैसे करूं? उन्होंने कहा रोज रोज बाबा को प्यार से याद करो, पानी लो, पानी को चार्ज करो सवेरे उठकर, और फोकस मेडिटेशन करो कि मेरा ब्रेन बिल्कुल ठीक है, मेरे ब्रेन में कोई बीमारी नहीं है, दवाइयां मेरे ऊपर परफेक्ट असर कर रही हैं। नो ऑप्शन पर्सन था मैं उस वक्त। मेरे को लगा बात तो सही है, ट्राई तो बिल्कुल करना है। और उन्होंने कहा विश्वास से करो, वो तो भोलों का भगवान है, वो तो सब कुछ ठीक करेगा, बढ़िया करेगा, तुम मैजिक क्रिएट कर सकते हो। बड़े प्यार से उन्होंने मुझे बोला। दोस्तों जनवरी 2006 से एक साइंटिफिक कार्डियोलॉजिस्ट ने अपनी जीवन में इस चीज को यूज करना आरंभ कर दिया। रोज करता था मॉर्निंग में उठकर 3 से 4 पानी को चार्ज किया, उस पानी को पिया, संकल्पों से स्वीकार कर लिया कि मैं बीमार नहीं हूं, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल परफेक्ट हूं। और रोज करते करते दोस्तों अप्रैल 2006 डॉक्टर्स बोल रहे थे स्कैन कराओ स्कैन कराओ, मैंने कहा मैं नहीं कराऊंगा, 1 साल बाद कराऊंगा। अप्रैल 2006 में मेरे ब्रेन के स्कैन्स दोबारा हुए। देखिए दोस्तों, ब्रेन से कंप्लीटली वो मांस गायब हो गया था। इट डिसअपियर्ड कंप्लीटली आफ्टर मेडिटेशन फॉर 1 ईयर। दोस्तों जब मैंने प्रैक्टिस किया उन्हीं दवाइयों के साथ, माय ब्रेन क्लियर्ड ऑफ ऑल द डिजीजेस कंप्लीटली। ये योग की शक्ति थी दोस्तों, ये विश्वास था हमारा। एक डॉक्टर जो सब दवाइयां ले भी रहा है, उसके बाद भी जब आध्यात्मिक की शक्ति को बिलीफ सिस्टम के द्वारा मैंने अपने ब्रेन को प्रोग्राम किया, मेरा ब्रेन कंप्लीटली हील कर गया। हमारी बॉडी दोस्तों ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करती है, आप सबकी 50 ट्रिलियन सेल्स आपकी शरीर के अंदर है, 50 ट्रिलियन सेल्स, और हर सेल की एनर्जी है 7.7 वोल्ट्स, यानी 70 ट्रिलियन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी आप जनरेट कर सकते हैं। और जब एक सेंट्रल कमांड आपके मन से जाती है आपके शरीर पर, यू कैन कंप्लीटली हील एनी डिजीज दैट यू वांट और इंप्रूव ऑन एनी डिजीज। वी हैव द पावर ओनली व्हेन वी बिलीव इन मैजिक। अगर हम विश्वास करते हैं कि ये हो सकता है, तो दोस्तों सीरियस इलनेसेस में भी अगर कंप्लीट रिकवरी ना भी हो, आप उस यात्रा को सुंदर बना सकते हैं। लोगों के दर्द को, उनकी परेशानियों को सिग्निफिकेंटली आप योग और मेडिटेशन के द्वारा कम कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, और अपने पेशेंट्स पर आज भी मैं प्राउड तरीके से, खुशी से अपने मरीजों को मैं 3 डायमेंशनल हार्ट केयर जरूर प्रोवाइड करता हूँ। गरीब लोग आते हैं दोस्तों, जिनके पास 10-20 रुपए भी नहीं होते, अर्निंग दिन की नहीं होती, लेकिन जब आप उनको ट्रीट करके, हमारे प्रैक्टिकली सब कुछ फ्री होता है, आप ट्रीट करके उनको मेडिटेशन, योग, डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट, शरीर और मन दोनों का सिखाते हो, वो दुआएं देते हुए जाते हैं दोस्तों। उनको लगता है उनको तो भगवान मिल गया, उनकी जीवन बदल जाती है उस योग के द्वारा। और ये किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है दोस्तों। इस आध्यात्मिकता को, इस राजयोग मेडिटेशन को मैंने देखा ये सर्व धर्मों से परे है, क्योंकि धर्म तो शरीर का होता है दोस्तों, योग तो हमारी आत्मा का, और आत्मा तो सबके अंदर एक है, सबके अंदर एक है दोस्तों। चाहे आप किसी को भी कहें, कभी भी कहें तो परमात्मा तो सर्व धर्मों में परमात्मा ही कहा जाता है, उसको परम शरीर तो कहीं पे भी नहीं कहा जाता। और यदि वो परम शरीर नहीं है, परम आत्मा है दोस्तों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आत्मा ही उसके अंदर होगी दोस्तों। उस आत्मिक शक्ति को योग के द्वारा हील करना, ये जब हमने कार्य किया, लोगों के जीवन में खुशी, शांति और प्यार दोबारा आने लगा। तो वॉट एवर वी थिंक वी बिकम इन अवर लाइफ। तीसरी चीज दोस्तों, क्या योग के द्वारा, चौथी चीज, क्या योग के द्वारा मेरे संबंध सुंदर बन सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि योग के द्वारा मैं अपने संबंधों को भी श्रेष्ठ और शक्तिशाली बना सकता हूं? क्या यह पॉसिबल है? उत्तर हाँ दोस्तों। आज पिछले 10 सालों से मैंने लोगों की बातों पर काम करना बंद कर दिया है दोस्तों। आई डोंट वर्क ऑन लैंग्वेज। व्हाई? लैंग्वेज इज डिजाइंड टू हाइड फीलिंग्स। लिख लीजिए इस बात को अपनी किताब पर। लैंग्वेज इज डिजाइंड टू हाइड फीलिंग्स। हो सकता है मैं आपके सामने मैं आया हूं और आपको कि डॉक्टर मोहित, व्हाट अ वंडरफुल लेक्चर यू गिव, बड़ा आनंद आया, बहुत मजा आया, परफेक्ट है, आप ये बोले। और ये भी हो सकता है मेरे जाने के बाद बोले ये भी कोई लेक्चर था, इससे बढ़िया तो मैं ही बोल लेता।
पॉसिबल है, क्योंकि संकल्प और वाणी के अंदर समन्वयता आज हम लोग खो चुके हैं दोस्तों। इसलिए केवल वाइब्रेशंस के द्वारा जब हम काम करते हैं तो वो वाइब्रेशंस हमारी लाइफ, हमारे संबंधों को सुंदर बनाती हैं। आज संबंधों का दूर जाने का, नेगेटिव होने का कारण है हमारी वाइब्रेशंस एक दूसरे के लिए खराब हो गई हैं, नेगेटिव हो गई हैं। संबंधों में श्रेष्ठता नहीं है। एक दूसरे की बातों को मन में हम संभाल कर रखते हैं, कूड़ेदान बना कर रखते हैं। किसी व्यक्ति ने कुछ बोला, उसका कूड़ा अपने मन में डाला, दूसरे व्यक्ति ने बोला, उसको अपने मन में डाला, तीसरे ने बोला, तीसरे दिन 365 दिन 365 लोग मिलेंगे, उनकी नेगेटिव बातों को मन में डाला। एक दिन में 10 लोग मिले, 3650 हो गए, 10 साल हुए 36650 हो गए। दोस्तों, कुछ टाइम बाद हमारा मन नहीं रहता, हमारा मन कूड़ेदान बन जाता है, बन जाता है। और जब ये कूड़ेदान बनता है तो ये बदबू फैलाता है, स्वयं हमको नुकसान पहुंचाता है और दूसरों को भी दोस्तों नुकसान पहुंचाता रहता है। एक बारी 2 भिक्षु जा रहे थे, रास्ते में नदी पार करने का टाइम आया तो उनमें से देखा एक भिक्षु ने कि एक कन्या फंसी हुई है बीच में। उसको दया आ गई, उसने उसको उठाकर नदी के पार रख दिया। मित्र बड़ा क्रोधित, हमारे शास्त्रों में तो नारी को हाथ लगाना पाप है, उसने कैसे हाथ लगा लिया। उसने उससे बात करना छोड़ दिया, क्रोधित होने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन बीत गए, उसका क्रोध बढ़ता जा रहा था, तपस्या छोड़ दी थी। 5वें दिन परेशान होकर अपने मित्र के पास गया, मित्र तुमने बहुत गलत काम किया है। उसने कहा क्या गलत काम किया? उसने कहा आज से 5 दिन पहले तुमने उस कन्या को अपने सर पर उठाया था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने उसे प्यार से बिठाया, कहता बैठ यहां पर। उसने कहा मैंने तो आज से 5 दिन पहले उसे 5 मिनट के लिए उठाया था, तू तो पिछले 5 दिनों से उसे अपने सर पर उठाकर घूम रहा है। यही हमारे साथ होता है दोस्तों। एक तरफ आध्यात्मिकता के मार्ग पर हम लोग चलते हैं और दूसरी तरफ मन को कूड़ेदान बनाकर रखते हैं। कुछ लोग कहेंगे कोई बात नहीं सर, कुछ भी हो जाए, इस व्यक्ति को मैं मरते दम तक माफ नहीं करूंगा। मैं बोलता हूं शमशान घाट तक लेकर जाओगे? कहते हैं हाँ मैं लेकर। ये हालत है आज मानव की सर। इतनी मन में कुंठा, इतनी घृणा, इतनी नेगेटिविटी। दोस्तों, योग इस चीज को हील करता है। राजयोग मेडिटेशन हमको सिखाता है कि मन में घृणा, मन में नेगेटिविटी रखना दोस्तों, ये कोई भी कार्य नहीं है। अगर मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज दूं, करेंगे सभी मेरे साथ? करेंगे? हाथ उठाकर बताइए करेंगे तो। जिन्होंने कल सुना था वो भी हाथ उठा लीजिए। हाँ, इनकी फोटो निकालो, मुकरे ना बाद में। हाथ खड़ा करिए। ठीक है, देखो सब कह रहे हैं करेंगे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ब्रह्मा कुमारीज की सारी एक्सरसाइज बहुत सिंपल होती हैं। केवल 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए आप करिए कि घर में जब झाड़ू पोछा निकलेगा, लगेगा, बाथरूम किचन सबका कूड़ा निकलेगा, सब कूड़े को निकाल कर 2 दिन 3 दिन के लिए उसको पैक करके ड्राइंग रूम में डेकोरेट करके रखना है। सिंपल, कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। सारे कूड़े को वहीं पर डेकोरेट करके रख लेंगे। तैयार है? नहीं नहीं करेंगे या नहीं करेंगे? अरे भाई 2 दिन के लिए सिर्फ, यस और नो? नो। क्यों नहीं करेंगे? क्या होगा? कूड़े को रखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? बदबू आएगी, इन्फेक्शन फैलेगा, डिजीज हो सकती है और सबसे पहले मुझे ही नुकसान होगा। तो घर की सफाई रोज होनी चाहिए, कभी कभी? घर की सफाई रोज या कभी कभी? जोर से बताइए। आवाज नहीं आती है नागपुर वालों की। आराम से बोलिए, लड़ने को नहीं कह रहा। घर की सफाई रोज होनी चाहिए, कभी कभी? तो घर की सफाई रोज और मन की सफाई हम सालों सालों नहीं करते हैं। जो मन उस घर के अंदर रहता है दोस्तों, जब तक उस मन को हम साफ नहीं करेंगे तो बड़ा और सुंदर घर कैसे बनेगा? आज हमारे मन में ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, इरिटेशन, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, कंप्लेन, एक्सपेक्टेशन, इन 8 भावनाओं में ही हमारी लाइफ गुजरती रहती है। देखिए इन 8 भावनाओं को। और अगर नहीं है ये आपके जीवन में तो उठ के चले जाइए, आप एनलाइटेंड हैं, ऑलरेडी आप योगी आत्मा है। लेकिन अगर इन 8 भावनाओं में से भी एक भी बात मेरे जीवन में दोस्तों आती है तो आज मुझे जीवन को परिवर्तन करने की आवश्यकता है, उसको परिवर्तन चेंज करने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये भावनाएं हम जब अपने मन की किचन में रखते हैं, ये हमको ही नुकसान देती हैं। यही तो संकल्प जनरेट करती है। क्रोधी हूं, इरिटेटिंग हूं, ये हमारे संकल्प हैं। और भगवान कहता है, राजयोग मेडिटेशन हमको कहता है, योग के द्वारा प्रयोग करके रोज अपने मन को साफ करो। राजयोग मेडिटेशन क्या है दोस्तों? आत्मा और परमात्मा का मिलन है क्या? वो है मन की सफाई। मन की सफाई, मन को परमात्मिक शक्ति से जब हम ओतप्रोत करते हैं, उसको प्रेरित करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर सारी नेगेटिव भावनाएं, सब नेगेटिव चीजें निकल जाती हैं, उसके प्यार में समा जाते हैं। एक बार एक महात्मा से किसी ने पूछा कि मेरा ये मटका है, ये मटका छलकता रहता है, इस मटके के अंदर छेद है, ये खाली होता रहता है, कुछ ऐसा सॉल्यूशन बताओ कि ये मटका कभी खाली ना हो, सदा प्यार से भरपूर रहे। तो उसने भी बोल दिया, इसको समुद्र में ही डूबे रहने दो, सदा ही भरपूर रहेगा।
तो दोस्तों, जब हम परमात्मिक प्यार में सदा डूबे रहते हैं, परमात्मिक प्रेम में हम सदा समाये रहते हैं, तो हमारे जीवन में नेगेटिविटी आएगी कहां से? हमारे जीवन में दुख आएगा कहां से? वो जीवन तो सदा सुखी कल्याणकारी होगा, खुद भी खुश रहेगा और औरों को भी दोस्तों खुशी देगा। ये है योग और मेडिटेशन की प्रक्रिया। क्रोध की जगह प्यार को जीवन में समाना, कंप्लेन की जगह एप्रिसिएशन को लाना, जेलेसी की जगह कंपैशन करुणा को लाना। दोस्तों, संबंधों में है क्या और हम क्या साथ में लेकर जाएंगे? हमारे साथ सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली चीजें हैं। जिस चीज को हम पानी देंगे वही हमारे साथ दोस्तों जाएगी, वही हमारे साथ रहेगी। तो आज हम जीवन में कुछ भी दे सकते हैं दोस्तों, वो हमारा प्यार, समय और अटेंशन है। एक बारी की बात है कि एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति बहुत धनाढ्य, बहुत अमीर था दोस्तों। जब मरने का समय आया तो उसने बच्चे उसके पास गए कि पिताजी हमको कुछ शिक्षा दे दीजिए। पिताजी ने भी कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें क्या शिक्षा दूंगा, मैंने एक अंतिम इच्छा मेरी पूरी कर देना, उसी से मेरा काम हो जाएगा। उन्होंने कहा क्या इच्छा है बताइए। उन्होंने कहा ये माँ की दी हुई पुरानी जुराब है, जब मैं मरूं तो इसको पहनाकर मेरा अंतिम संस्कार कर देना। उन्होंने कहा ठीक है, कर देंगे। उन्होंने कहा जब वापस आओगे तो इस अलमारी में मैंने तुम्हारे लिए एक पत्र लिख कर रखा है, इस पत्र को पढ़ लेना, वही मेरी शिक्षा होगी तुम्हारे लिए। पिताजी ने शरीर छोड़ा, संस्कार करने के लिए वो वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने पंडितों से, ब्राह्मणों से कहा कि ये पुरानी जुराब को पहनाकर हम संस्कार करना चाहते हैं। पंडित नाट गए। उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता, पुरानी कोई भी चीज़ नहीं पहना सकते। बहुत शास्त्र हुए, बहुत लड़ाई हुई, लेकिन उनको अलाउ नहीं किया गया। आंसू लेकर घर में वापस आए और वापस लेकर सीधे पिताजी के कमरे में जाकर दोस्तों पत्र खोला और सुनिए पत्र पे क्या लिखा था। पत्र में लिखा था कि मेरे प्रिय बच्चों, तुमने देखा कि जब मैं संसार से गया तो मेरी करोड़ों की दौलत, मेरी 12-16 गाड़ियां, मेरा सारा धन, मेरे कपड़े, मेरे बड़े बड़े घर, 8-8 घर, उन सब की बात दूर छोड़ दो, मैं अपने साथ अपनी माँ की दी हुई पुरानी जुराब भी नहीं ले जा पाया। इसलिए सदा ध्यान रखना कि जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो तुम केवल अपने कर्म, अपने विश्वास, अपनी आत्मिक उन्नति ही अपने साथ लेकर जाओगे, बाकी सब स्थूल धन तुम यहीं पर ही छोड़कर जाओगे। इसलिए मेरी शिक्षा तुम्हें यह है, सदा पुण्य और श्रेष्ठ कर्म अपने जीवन में करना, आत्मिक उन्नति का कार्य करना। दोस्तों, ये हमारे जीवन की कहानी है, ये हमारे जीवन की कहानी है। यदि आज हम अपने जीवन में श्रेष्ठ और पावरफुल बनना चाहते हैं तो उसके लिए राजयोग मेडिटेशन हमारी आत्मिक उन्नति को, हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है। ये कर्म केवल हाथ के कर्म नहीं दोस्तों, हमारा सोचना भी सबसे श्रेष्ठ कर्म है। जब हम किसी के लिए अच्छे संकल्प लाते हैं, ये भी अपने आप में एक महान कर्म बन जाता है। दोस्तों, आज साइंस ये भी प्रूव कर चुकी है कि हमारे विचार हमारे पानी पर, हमारे विचार हमारे भोजन पर, हमारे विचार हमारे प्रकृति पर, सब पर पावरफुल असर डालते हैं। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट सब इसको क्लियरली प्रूव कर चुके हैं। आज ये भी बता चुके हैं कि आज वॉशिंगटन में हुई स्टडीज कि हमारे विचार हमारे एनवायरनमेंट को भी बदल सकते हैं। केवल ज़रूरत है अपने जीवन में श्रेष्ठ विचारों को उत्पन्न करने की, और इसके लिए हमें मेडिटेशन और योग की शक्ति को अपने जीवन में दोस्तों धारण करना पड़ेगा। 1440 मिनट रत्न आपको रोज मिलते हैं, और इन 1440 मिनट में से आज मैं इस मंच पर खड़े होकर आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं और पूछता हूं कि अपने आप से पूछिए कि क्या स्वयं के लिए आप लोग रोज केवल 30 मिनट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? आपके लिए, अपने लिए बताइए, पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? हर एक के लिए पॉसिबल है दोस्तों। अपनी उन्नति के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए, ऊंचे कर्म करने के लिए, ऊंचा जीवन बनाने के लिए दोस्तों, केवल 15 मिनट रात को और 15 मिनट आधा घंटा मेडिटेशन के लिए जब मॉर्निंग में निकालते हैं, हमारा जीवन श्रेष्ठ बदल जाता है। मेडिटेशन एक मोस्ट पावरफुल एपिजेनेटिक टूल के रूप में आज उभर चुका है, जो हमारी जीन्स, हमारी बॉडी, हमारे माइंडसेट सबकी प्रोग्रामिंग पावरफुल तरीके से कर देता है। जैसे मोबाइल को चार्जर की आवश्यकता है दोस्तों, इसी प्रकार मन के संकल्पों को चार्ज करने के लिए राजयोग मेडिटेशन की शक्ति सबसे श्रेष्ठ और पावरफुल शक्ति मानी गई है। देखिए, मेडिटेशन के द्वारा जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये योग में करते क्या है हम लोग? योग में केवल शांति, प्यार, आनंद, खुशी, शक्ति, ज्ञान और पवित्रता, इन गुणों को जब हम आत्मसात करते हैं, ये ओरिजिनल फोल्डर्स हैं आपके पास।
जैसे मोबाइल बूट करता है, आपका लैपटॉप बूट करता है, इसी प्रकार मेडिटेशन के अंदर आपकी आत्मा इन 7 गुणों के द्वारा बूट करती है और ये आपके संकल्प को, आपके बोल को, आपके कर्मों को पावरफुल ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उसको बदल डालते हैं, उसको एक नए आयाम पर दोस्तों पहुंचा देते हैं। यह है योग की शक्ति। जब हम योग लगाते हैं तो योग के द्वारा आप देखेंगे एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्रेन पैटर्न वो कंप्लीटली इम्बैलेंस्ड होता है। देखिए साइंटिफिक स्टडीज, ये ब्रेन एंजाइटी और डिप्रेशन से प्रोन है, लेकिन मात्र 15 मिनट की मेडिटेशन के बाद आपके ब्रेन में सिंक्रनी आती है और मात्र 25 मिनट की मेडिटेशन के बाद आप कंप्लीट सिंक्रनी अपने ब्रेन में दोस्तों प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये है योग की अभूतपूर्व शक्ति, कंप्लीट सिंक्रोनाइज। ये आपको बेटर इंटीग्रेटेड, मोर इमोशनल हेल्थ एंड मोर ऑप्टिमाइज सिस्टम दोस्तों देता है, जिसके द्वारा आप जीवन में जो भी चाहें प्राप्त कर सकते हैं। जहां हम अपने आप को कर्म योगी कहते हैं कि हम केवल कर्म करते हैं, वो केवल आपको 50% सक्सेस देगा, क्योंकि कर्म केवल लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट करता है। लेकिन जब हम योग लगाते हैं, राजयोग मेडिटेशन हमारे राइट ब्रेन को एक्टिवेट करता है और ये हमको होलिस्टिक सक्सेस हमारी लाइफ में दे देता है। दोस्तों, आज इस मंच से मैं आह्वान करता हूं आप सबके गुणों को, आप सबकी आत्मा को, आप सबके मन को मैं ललकारता हूं कि जागृत करिए अपने मन को, प्रेरित करिए अपने मन को परिवर्तन करने के लिए समय दीजिए। केवल ये कहना कि इनका लेक्चर बहुत अच्छा था, अच्छा लगा, हम इनको रोज सुनते हैं कि बातें हमें अच्छी लगती है, दोस्तों इससे परिवर्तन नहीं आएगा। सोचिए कि जो चीज सुनने में इतनी अच्छी लगती है वो बनने में कितनी शुभ और शक्तिशाली लगेगी, कितनी श्रेष्ठ लगेगी। ये रूप प्रतिरूप जो मूर्ति जो आप देखते हैं दोस्तों, ये हमारा ही स्वरूप है। जब हमारे संकल्प श्रेष्ठ होते हैं, हमारी वाणी, हमारा जीवन, सब कुछ बदल जाता है। ये है राजयोग मेडिटेशन की शक्ति। आज हम बहुत दूर आके पहुंचे हैं दोस्तों। आज राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके मॉडल्स बना रहे हैं। हमने देखा है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब कम होता जा रहा है लोगों के अंदर, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ता चला जा रहा है। और हम जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स करके ये दिखा रहे हैं कि कैसे राजयोग मेडिटेशन आपकी जीन्स को, आपके म्यूटेशंस को भी किसी किसी एंगल से कहीं पर पॉसिबली रिवर्स कर सकता है। ये है साइंटिफिक स्टडीज, जिस लेवल पर आज ब्रह्मा कुमारीज का राजयोग मेडिटेशन कार्य कर रहा है। दोस्तों, आज मेरा यहां पर आने का ध्येय केवल ये था कि आज मैं आपको केवल ये ज्ञान ना दूं कि अच्छा करना है, ये बोलना है, शांत रहना है, ये सब आप जानते हैं और आपको केवल करना है, लेकिन आज अपने संकल्पों को परिवर्तन करके संपूर्ण एक नए जीवन का आह्वान करें। दोस्तों, आज का ये दिन जो मैं हमेशा मानता हूं दोस्तों, आज का ये दिन आपके आने वाले दिन का, आपके आने वाले जीवन का पहला दिन होगा। आज का ये दिन आपके आने वाले जीवन का पहला दिन होगा। और वो पहला दिन कितना सुंदर और श्रेष्ठ आप बनाना चाहते हैं दोस्तों, इसकी ताकत, इसकी ब्यूटी और किसी के पास नहीं, इसकी ताकत केवल आपके पास ही होगी। उस जीवन की रचना आप कितना सुंदर करना चाहते हैं, ये केवल आपके हाथ में होगा। तो चलिए कुछ पल हम परमात्मा की याद में बैठते हैं। बहुत लोग ऐसे ही महात्मा के पास गए और उन्होंने बोला कि हम भगवान को कब याद करें, तो उसने भी बोल दिया मरने से एक दिन पहले याद करना, उसी से ही गंगा स्नान से ही काम बढ़ जाएगा, हो जाएगा काम। तो उन्होंने से भी पलट कर बोला कि महात्मा जी हमको ये तो मालूम ही नहीं कि हम कब मरेंगे। तो उसने भी बोला फिर आज याद करो, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है। तो दोस्तों, इस अचानक के खेल में यदि हमको परिवर्तन लाना है तो परिवर्तन हमें आज ही लाना होगा। तो चलिए हम शांति से केवल 1 मिनट, आधे मिनट के लिए अपने आप को आंखें खोलकर अलर्ट, चीते जैसी आंखें हमारी खुली होनी चाहिए, मुस्कुराहट हमारी कमल जैसी होनी चाहिए, नैनों से सूरज जैसी रोशनी निकलनी चाहिए और ऑरा हमारा चांद जैसा शीतल होना चाहिए। ये योग की शक्ति है दोस्तों, ये योग की शक्ति है, योग का व्यक्तित्व हमारे जीवन में आ जाता है। तो चलिए प्यार से हम बैठते हैं। मैं आपके लिए बहुत सुंदर सा म्यूज़िक भी चलाता हूँ जो हमको सपोर्ट करेगा और आपको बहुत आनंद आएगा। अपने आप को बहुत शांत और सुंदर रूप में देखें। शरीर को भूलें, मन भी मुस्कुराता हुआ और चेहरा भी मुस्कुराता हुआ अनुभव करें, जैसे मंदिर में मूर्ति, जैसे सीप में मोती, उसी प्रकार
इस शरीर के अंदर विद्यमान मैं आत्मा हूं। शांति, प्यार और शक्ति मेरा निजी स्वरूप है, मेरा रूप है। मेरा एक एक संकल्प परमात्मिक प्यार, परमात्मिक शक्ति, परमात्मिक प्रेम से प्रेरित है। मेरा एक एक सेल खुशी और आनंद से झूम रहा है। संबंध श्रेष्ठ है। महसूस करें, ये शक्ति सर्व आत्माओं को रेडिएट कर रही है। मैं बहुत शांत और पवित्र हूं, शक्तिशाली हूं। इसी स्वरूप में रहते हुए अपने हर कर्म में आएंगे और एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। दोस्तों, 2 बजे दूसरा सेशन आरंभ होगा। हम लोग 10 मिनट लेट हुए हैं। आप सबसे एंजल्स की तरह मैं अनुरोध करूंगा कि बहुत साइलेंस में मन को बिल्कुल हल्का रखते हुए बाहर जाएंगे। ब्रह्मा भोजन जो भगवान की याद में आपके लिए बनाया हुआ है, उसको प्यार से याद में ग्रहण करेंगे और 2 बजे से 2 मिनट पहले सब इस हॉल में आकर अपने स्थान को ग्रहण करेंगे और आज से जीवन की नई यात्रा को हम आरंभ करेंगे। शुक्रिया। ओम शांति।